ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी, पधारे हुए समस्त भक्त वृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, देश विदेश से बड़ी भारी मात्रा में यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अमेरिका टेनेसी निवासी अमृत भाई और जीवी माता जी का यह पूरा परिवार, नीलेश भाई, उनकी धर्मपत्नी चंद्रिका माता जी और उनके सुपुत्र ध्रुव, सुपुत्री तन्वी और उनके छोटे भाई संजय भाई, धर्मपत्नी मित्तल माता और उनके भी सुपुत्र जय और तानिया, और भी न्यू जर्सी में रहने वाले इनकी बहन, इनके जीजाजी और उनका पूरा परिवार। श्रीमद् भागवत कथा के इस दिवस में पुनः एक बार आप सब का स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि संसार में जीव माया की ठोकर तब तक खाता रहेगा जब तक आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा नहीं करेगा। ऐसा कहते हैं, पराभवस तावद बोध जातो। इस संसार का जीव तब तक पराभव का अर्थ होता है हारना। देखिए, हारना किसी को अच्छा नहीं लगता, हारना कोई नहीं चाहता। हाँ, मेरे कृष्ण सदैव हारना चाहते हैं अपने भक्तों से। एक भगवान का भक्तों से हारना, ये भगवान की महिमा है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, फिर कभी हम इसे सुनेंगे। लेकिन संसार का जीव कभी भी किसी से हारना नहीं चाहता। फिर चाहे बिजनेस हो, चाहे रणांगन हो, चाहे युद्ध हो, चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, किसी भी फील्ड में, चाहे बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, कोई भी व्यक्ति हारना नहीं चाहता। हार किसी को मंजूर नहीं है। हम रोज़ सोने से पहले बच्चों के साथ 15-20 मिनट खेलते हैं, और खेल में वो हमारी छोटी बच्ची है इरावती, 3-4 साल की है। वो हार जाती हैं तो रात भर रोती हैं। मैं देखता हूँ, मैं नोट करता हूँ कि ये 3-4 साल के बच्चे में ये दिमाग कहाँ से आया कि हारना इतना बुरा होता है। तो ये एक अनुभव है कि छोटे से बच्चे से लेकर जवान से लेकर बूढ़ा तक हारना कोई नहीं चाहता।
लेकिन वेदों में, शास्त्रों में कहा गया कि पराभव तावद, तावत माने तब तक व्यक्ति अपने जीवन में हारता रहेगा। अब भक्तों, हारने की और जीतने की परिभाषा भी हमें पता होनी चाहिए। कई बार संसार में कुछ लोग हार को ही जीत मान बैठते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, टॉपिक है कि असली हार क्या है, असली जीत क्या है। जैसे हमने कुछ दिन पहले कथा सुनी, देवराज इंद्र और वित्रासुर का युद्ध हुआ। इंद्र और वित्रासुर का युद्ध हुआ और उस युद्ध में वित्रासुर मर गए, इंद्र जीत गया। अब लोक दृष्टि से, समाज की दृष्टि से इंद्र जीता और वह वित्रासुर, वह असुर हारा। लेकिन अध्यात्म दृष्टि से भले इंद्र जीवित रहा, वित्रासुर मर गया, परंतु अध्यात्म की दृष्टि से इंद्र हारा और वित्रासुर जीता। क्यों? क्योंकि इंद्र को जीतकर स्वर्ग मिला, परंतु वित्रासुर को हार कर भगवान का धाम वैकुंठ मिला। सो जीत और हार इस संसार में लगी रहती हैं। दुनिया में कोई व्यक्ति हारना नहीं चाहता। वेद में लिखा है, शास्त्र में लिखा है कि तावत, तब तक व्यक्ति पराभव इस संसार में हारता रहेगा, लोगों से हारता रहेगा, समाज से हारता रहेगा। और सबसे बड़ी हार हम लोगों की माया से है। माया के साथ हमारा लगातार युद्ध चल रहा है। आज ये वस्तु चाहिए, माया का प्रभाव तो कोई नई वस्तु चाहिए, और माया ने अपना स्थान समाज, संस्था, सब जगह पर बना लिया है। सो कुल मिलाकर लगातार युद्ध चल रहा है, और उस युद्ध में व्यक्ति कब तक हारता रहेगा? अब सुनिए, यावत न जिज्ञासत आत्म तत्वम, वेदों में लिखा है यावत, जब तक वह व्यक्ति आत्म तत्व के विषय में जिज्ञासा नहीं करेगा, तब तक हारता रहेगा। इसलिए भक्तों, हम और आप जब तक आत्मा और परमात्मा के वास्तविक तत्व को समझने की जिज्ञासा नहीं करेंगे, तब तक हम जीवन की लड़ाई में, जीवन के युद्ध में जीत नहीं पाएंगे, विजयी नहीं हो पाएंगे। इसलिए यदि जीतना चाहते हैं संसार के युद्ध को, माया के युद्ध को, देश, समाज, संस्था आदि के युद्ध को यदि जीतना चाहते हैं, तो वेद कहता है यावत न जिज्ञासय आत्म तत्वम, आत्म तत्व की जिज्ञासा करें। भक्तों, जिज्ञासा का अर्थ है जानना, जिज्ञासा का अर्थ है सुनना। हृदय में तीव्र लालसा, तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवान के विषय में जानें, परमात्मा के विषय में जानें, आत्मा के विषय में जानें। और जब इस प्रकार की हम जिज्ञासा करते रहेंगे और जिज्ञासा के द्वारा गीता, भागवत, रामायण जैसे ग्रंथों को सुनते रहेंगे, संसार के युद्ध में हम जीतते रहेंगे। और जिस दिन ये जिज्ञासा बंद हो गई, जिस दिन हमने सुनना बंद कर दिया, उस दिन हमारी हार हो जाएगी। मुझे भगवद गीता का वो श्लोक तत्कालीन याद आ रहा है। पूरी गीता सुनाने के बाद कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मच्चितः सर्व दुर्गाणी, जीवन में अनेकों दुर्ग आएंगे। पहले के राजा महाराजा जब युद्ध करते थे तो अनेकों दुर्ग पास करने होते थे। तो जीवन में अनेकों दुर्ग, दुर्ग माने विघ्न, हमारी भाषा में दुर्ग माने विघ्न। तो कृष्ण गीता में कहते हैं कि मच्चितः सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है, मेरी कथा सुनता है, तो मेरी कृपा से दुनिया के सारे दुर्ग, दुनिया के सारे विघ्नों को वो पार कर जाएगा और जीवन के लड़ाई में, जीवन के युद्ध में जीत जाएगा। और फिर अंत में कृष्ण कहते हैं कि अथ चेत अहंकारात, हे अर्जुन, अहंकार के कारण, अभिमान के कारण यदि कोई व्यक्ति मुझे नहीं सुनेगा अथवा मेरी कथा को नहीं सुनेगा, अतः चेत अहंकारात न श्रोष्यसि, अर्जुन यदि वो मेरी बात नहीं सुनेगा, विनश्यसि, कृष्ण ने कह दिया उसका विनाश हो जाएगा। तो जीवन की लड़ाई में विनाश होने से यदि हम बचना चाहते हैं तो हमें आत्म तत्व की जिज्ञासा करते हुए भगवत कथा का श्रवण करना चाहिए।
भक्तों, ये भगवत कथा एक संजीवनी बूटी के समान है। मैं प्रायः दृष्टांत देता हूँ, हमारे शास्त्रों में भी ये दृष्टांत आया और आप लोगों ने अपनी आंखों से भी शायद देखा होगा कि एक पशु का दूसरे पशु के साथ युद्ध होता है और इन युद्ध में सांप और नेवले का युद्ध बड़ा फेमस है। सांप और नेवला, हिंदी में नेवला कहते हैं, गुजराती में આપણે નોળિયો કહેવાય है। આપણે નથી કે ના નોળિયા જેવું આનું મોઢું છે, वो देखने में कोई अच्छा नहीं लगता है। तो सांप और नेवले का युद्ध होता है। ये युद्ध बड़ा फेमस है, गांव में रहने वालों ने तो देखा है और आपने नहीं देखा तो कभी आप यूट्यूब करके गूगल करके देख लीजिएगा। वैसे देखा जाए तो सांप जो होता है ना, वो शक्तिशाली होता है, क्योंकि सांप के पास विष है, उनके पास विष है और दांत हैं जो डंक मार सकता है, विष छोड़ सकता है। तो सांप बलवान होता है लेकिन नेवला बुद्धिमान होता है। और बलवान और बुद्धिमान का जब युद्ध होता है तो जीत किसकी होती है? बुद्धिमान की होती है। सांप और नेवले का युद्ध होता है। नेवला बुद्धिमान होता है कि वह युद्ध ऐसी जगह पर करता है जहाँ पर एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी होती है, संजीवनी जड़ी बूटी होती है, जिसको सूंघने से सारा विष उतर जाता है। सांप और नेवले के बीच में युद्ध होता है और युद्ध करते करते सांप नेवले को डंक मारता है और सारा विष नेवले के शरीर में चढ़ जाता है और वह नेवला तुरंत, बाजू में ही वह जड़ी बूटी होती है, उस संजीवनी जड़ी बूटी को सूंघता है, सूंघने से सारा विष उतर जाता है। फिर से वह नेवला सांप के साथ युद्ध शुरू करता है। युद्ध घमासान होता है और युद्ध करते 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 सांप डंक मारता है, फिर से पूरे शरीर में जहर, नेवले के शरीर में जहर आ जाता है। नेवला तुरंत वह संजीवनी जड़ी बूटी को सूंघ लेता है, वह जहर उतर जाता है। सांप बारंबार डंक मारता है और नेवला बारंबार जड़ी बूटी को सूंघ लेता है और अंततः डंक मारते मारते सांप के मणि फिसल जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, विष समाप्त हो जाता है और सांप हार जाता है और नेवला जीत जाता है। ठीक उसी प्रकार भक्तों, हमारे वेदों ने माया को सांप कहा और नेवला जो है ना, ये और कोई नहीं, ये हम लोग हैं। माया सांप की तरह, सर्पिणी माया सांप की तरह हम लोगों के दिलो दिमाग में जहर छोड़ती हैं। लेकिन यदि हम लोग नेवले की तरह बुद्धिमान हो जाए कि जैसे नेवले में जहर आया तो वह संजीवनी जड़ी बूटी को सूंघ लेता है, ठीक उसी प्रकार संसार की माया का प्रभाव हमारे अंदर आ जाए तो हमें भागवत रूपी जड़ी बूटी को सूंघ लेना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है जड़ी बूटी के समान है। संसार की बड़े से बड़ी माया का प्रभाव भागवत रूपी जड़ी बूटी को सूंघने से दूर हो जाता है। तो हम लोग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 5 दिन काम करें और फिर सैटरडे, संडे मंदिर जाकर या ऑनलाइन में आकर या कैसे भी करके भागवत का श्रवण करें तो 5 दिन की जो माया का प्रभाव है उससे हम मुक्त होकर हमारे अंदर भागवत का प्रभाव प्रवेश कर जाता है। और बार बार इस प्रकार जब हम भागवत रूपी संजीवनी को सूंघते रहेंगे, माया के प्रभाव से मुक्त होकर हम एक दिन पूर्ण रूप से जीत जाएंगे। हमारे शास्त्रों में कहा गया, पराभव तावद बोध जातो यावत न जिज्ञासत आत्म तत्वम। जब तक हम भगवत कथा नहीं सुनेंगे तब तक संसार के युद्ध में विजय नहीं होंगे। भक्तों, ये भगवान की कथा माया से मुक्त कराने वाली, माया के युद्ध में विजयी कराने वाली ये भागवत कथा हमारे जीवन को सफल बनाने वाली है। तो आज हम सब का परम सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से और हमारे यह पटेल प्रभु के, पटेल परिवार के सहयोग से, अमृत भाई और जीवी माता जी के इस पूरे परिवार के सहयोग से ये सुंदर भागवत कथा का हम श्रवण कर रहे हैं, जिस कथा के द्वारा हम लोग संसार के युद्ध में विजयी हो सकते हैं। भक्तों, केवल बड़े ही नहीं, ये बच्चे भी कथा सुन रहे हैं। यदि बच्चे भी इस भागवत को सुनते हैं तो अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपनी प्रत्येक फील्ड में
सभी जगह पर वो विजयी होकर आएंगे यदि भागवत का श्रवण करेंगे। सो ऐसी दिव्याति दिव्य भगवत कथा हम सब सुनने जा रहे हैं। और कथा का सब्जेक्ट आप सब जानते हैं, श्रीमद् भागवत का अष्टम स्कंद, जिसमें मनवंतर की कथा है। गत कथा के अंत में हमने सुना कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हम श्लोक से प्रारंभ करते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एवं सुरासुरगणा समदेश काल हेतवर्थ कर्म मतयो पिफले विकल्पा तत्रामृतं सुरगणा फलमंजजासु यत्पाद पंकज रज शृणयात्न देत्या यत्पाद पंकज रज शृणयात्न देत्या। गत कथा के अंत में उस पूरी कथा का सार बताते हुए, ये मेरा प्रिय श्लोक है इसलिए मैं बार बार इसे गाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे भक्तों के हृदय में बड़ा उत्साह मिलता है, हमें एक बहुत बड़ी आस मिलती है। इस पूरे गत प्रसंग के सार स्वरूप सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एवं सुरासुर गणा, एवं माने हमने गत कथा जो सुनी उस कथा के दौरान हमने देखा कि सुर असुर गणा, देवता और दानवों ने क्या किया, समदेश काल, देव और दानवों ने समुद्र मंथन किया। जब समुद्र मंथन किया तो देवता जिस स्थान पर मंथन कर रहे थे उसी स्थान पर दानव भी मंथन कर रहे थे। देवता जिस समय में समुद्र मंथन कर रहे थे, दानव भी उसी समय में समुद्र मंथन कर रहे थे। देवता जितने पढ़े लिखे थे, दानव भी उतने ही पढ़े लिखे थे। देवता जितने बलवान थे, दानव भी उतने ही बलवान थे। दोनों पक्ष में जो एफर्ट था वो दोनों बराबर रूप से था। देश काल पात्र सब कुछ समान था। लेकिन हमने देखा, हमने सुना कि समान मेहनत करने पर भी फल देवताओं को मिला, असुरों को नहीं मिला। प्रश्न हो सकता है कि भाई दो आदमी समान रूप से मेहनत करे तो एक व्यक्ति को फल मिले और दूसरे व्यक्ति को फल न मिले, इसका कारण क्या है? बड़ा परिश्रम किया था असुरों ने देवताओं के साथ, परंतु फल मात्र देवताओं को मिला। इसका कारण सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यत पाद पंकज रज शृणयात्न देत्या यत पाद पंकज रज शृणयान देत्या। केवल एक ही कारण, देव और दानवों ने समान रूप से मेहनत की परंतु फल मात्र देवताओं को मिला। इसका एक ही कारण था कि यत पाद पंकज रज शृणया, देवताओं ने भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के चरण कमलों की रज का आश्रय ग्रहण किया था। देवताओं ने भगवान का आश्रय ग्रहण किया था। देवता भगवान को शरणागत थे। और दैत्या, सुखदेव जी कहते हैं न दैत्या, जो दैत्य असुर जो थे वो भगवान को शरणागत नहीं थे। असुरों ने भगवान की शरण ग्रहण नहीं की थी। सो इसका सार ये है भक्तों, इस दुनिया में कोई व्यक्ति कितना भी मेहनत करे, फल तो उसी को ही मिलेगा जो भगवान का आश्रय ग्रहण करता है। हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन परेशान होते हैं, लेकिन भक्तों रिजल्ट, वास्तव में रिजल्ट मुख्य होता है, मेहनत मुख्य नहीं होती, रिजल्ट मुख्य होता है। रिजल्ट, फल उसी को मिलेगा जो भगवान को शरणागत है। भक्तों हमने तो जीवन में अनुभव किया है, कई बार भगवत कथा के लिए हम लोग जाते हैं तो कई बार कुछ लोग घर पर भोजन के लिए बुलाते हैं। जब हम भोजन करने जाते हैं तो 56 भोग बनाए होते हैं,
पूड़ी सब्जी, दाल भात, खम्मण, ढोकला, पातरा, श्रीखंड, ऊंधियू, कितनी कितनी आइटमें होती हैं। और भक्त लोग बड़े प्रेम से उसे ग्रहण करते हैं। और जो घर के मालिक होते हैं वो कोने में बैठकर बोला फणगा वेला मग अने चना खातो होय। वो क्या स्प्राउट कहते हैं आप, क्या सलाड कहते हैं, वो कोने में बैठकर सलाड खाता है। हम कहते हैं आप भी भोजन कीजिए, बोले नहीं मुझे तो डायबिटीज है। अब देखो जीवन भर रात दिन गधे और बैल की तरह मेहनत की, धन की कोई कमी नहीं, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं, लेकिन धन ऐश्वर्य सब कुछ होने के बाद भी उसे भोगत नहीं पाएंगे यदि भगवान को आश्रित नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? ये धन संपत्ति बड़ी वस्तु नहीं है, लेकिन उसे भोगत वही पाता है। बड़े बड़े लोगों के पास धन होता है, संपत्ति होती है, गाड़ी बंगले होते हैं, लेकिन वही धन संपत्ति उसे दुख और दर्द उसे जलाती है। क्यों? क्योंकि श्रेया न देतिया, क्योंकि वो भगवान को आश्रित नहीं है। सो बहुत सुंदर गत कथा का सार सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हम और आप यदि भगवान को आश्रित होंगे तो सारी व्यवस्था भगवान करेंगे। भगवान कहते हैं कि बस अपना चित्त मुझ में लगा दो, अपना चित्त मुझ में लगा दो, फिर देखो सारा काम मैं करूँगा। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि योग क्षेम वहाम्यहम। हे अर्जुन, यदि कोई मेरा भजन करता है तो योग, योग माने जुटाना, जो भी उनके जीवन की जरूरियात है वो सारी वस्तु मैं जुटाऊंगा। और केवल जुटाऊंगा ही नहीं, क्षेम उस वस्तु का ध्यान भी रखूंगा। तो यदि हम भगवान का भजन करते हैं तो जैसे हमारे वहाँ कहावत है कि हम भगवान के नाम पर तो भगवान हमारे काम पर। वैसे हमें भगवान को काम नहीं करवाना है, हमारे ठाकुर जी हमारे आँख के तारे हैं, हमें तो बिल्कुल पलकों पर बिठाना है। लेकिन भगवान क्या करे, भगवान का ये स्वभाव है कि यदि हम भगवान के नाम पर तो भगवान हमारे काम पर। भक्तों, अगली कथा हम सुनेंगे महाराज अम्बरीश के विषय में। ऐसा कहते हैं, सप्त द्वीपवती मही, 7 द्वीप वाली पृथ्वी के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज अम्बरीश। और ऐसे महाराज अम्बरीश, कितना बड़ा राज्य। आज का डोनाल्ड ट्रंप तो केवल अमेरिका का राजा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी केवल भारत के राजा है, लेकिन महाराज अम्बरीश पूरी दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट राजा थे। लेकिन करते क्या थे? सुखदेव जी कहते हैं कि पूरी दुनिया का राजा, लेकिन दिन भर उनकी दिनचर्या क्या थी? सवे मन कृष्ण पदार विंदयो, मन भगवान के चरणों में, हाथों से भगवान की सेवा, आंखों से भगवान का दर्शन, अपने चरणों से भगवान के मंदिरों में दर्शन करने जाते और स्वयं भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाते, भगवान का श्रृंगार करते। तब महाराज परीक्षित से रहा नहीं गया, सुखदेव जी से कहते हैं, सुखदेव जी इतने बड़े राजा, पूरी धरती का उनको वहीवट करना है, पूरी धरती को जिसको चलाना है, और दिन भर यदि भगवान की सेवा भक्ति करेगा तो ये संसार, वो अपना राज्य कैसे चलाते थे? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अम्बरीश भगवान की भक्ति में लगे रहते थे और उस समय भगवान का सुदर्शन चक्र महाराज अम्बरीश का सारा कार्य कर देता था। सो कहने का अर्थ यह है भक्तों, यदि हम भगवान को आश्रित हो जाते हैं तो जीवन का फल हमें प्राप्त होता है और उसे हम भोगत सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे और बस रात दिन मशीन की तरह लगे रहेंगे, पैसे कमाओ, ये जुटाओ, वो करो, तो संपत्ति तो एकत्रित कर लोगे लेकिन उसे भोगत नहीं पाएंगे, तो उस संपत्ति का क्या लाभ? ये व्हाट्सएप में एक दिन एक मैसेज आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। यदि आपके पास संपत्ति है परंतु उस संपत्ति को आप भोगत नहीं सकते तो समझो आप उस संपत्ति के वॉचमैन हो। हमारे अमेरिका में तो नहीं होते हैं, भारत में हर बिल्डिंग में एक गुरखा होता है, एक वॉचमैन होता है ना, एक सिक्योरिटी वाला होता है? तो यदि
हमारे पास कर्म के अनुसार मेहनत से जो संपत्ति मिली है उसे दूसरों की सेवा में और अपनी सेवा में भोगने में यदि हम उसे भोगत नहीं पाते, खर्च नहीं कर पाते, तो समझो हम केवल उस संपत्ति के वॉचमैन हैं, क्योंकि मरने के बाद वो यहीं पड़ी रहेगी, हम चले जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि जीवन हम लोग संसारी हैं, हम सब गृहस्थ हैं, हम काम करें, मेहनत करें, खूब जॉब करें, बिजनेस करें, लेकिन साथ ही साथ देवताओं की तरह भगवान का आश्रय ग्रहण करके रखे। यदि भगवान का आश्रय ग्रहण करके जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो उससे जो फल मिलेगा वो पूर्ण रूप से हम भोगत पाएंगे। नहीं तो मेहनत असुरों ने भी की थी लेकिन फल नहीं भोगत पाए। हाथ में आया हुआ अमृत है ना, हाथ में आई हुई सैलरी, पैसा, वो हाथों से चला गया। कहीं ऐसा ना हो जाए, इसलिए भगवान का आश्रय लेना चाहिए। और भक्तों, भगवान का आश्रय लेने का अर्थ है नाम, भगवान के नाम का आश्रय, एक भगवान के नाम का आश्रय, भागवत का आश्रय और वैष्णव का आश्रय। ये तीन आश्रय का अर्थ होता है भगवान का आश्रय। भगवान का आश्रय, उस समय तो भगवान प्रकट रूप से थे, आज तो प्रकट रूप से नहीं है, तो भगवान का आश्रय माने क्या, जो मूर्ति है उसके चरण पकड़ ले। भगवान के आश्रय का अर्थ है भगवान के नाम का आश्रय, भागवत का आश्रय और वैष्णवों का आश्रय। ये तीन आश्रय यदि मिल गए ना भक्तों, जीवन धन्य हो जाएगा। हमारे गुजराती में कहावत है नीलेशभाई कि उघाड़ा माथे नो फराय, कोईना ओढ़ना ओढ़ीने फराय। આપણા દેશમાં ઉઘાડા માથે ફરતી સ્ત્રી સૌભાગ્યવતી ન કહેવાય, એટલે कोई गुरुનું ઓઢણું હોય, हैं किसी, जैसे मीरा ने कहा ना कि मैं लाल न पहरूँ, मैं सफ़ेद न पहरूँ, मैं तो काली चुनरी ओढ़कर मैंने मेरे श्याम की चुनरी पहनी है। तो नाम का आश्रय हैं और भागवत का आश्रय और वैष्णव गुरु का आश्रय यदि जिसको मिल गया उसका जीवन धन्य हो गया। भक्तों, आज की कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। आज एक असुर गुरु का आश्रय लेकर कितने बड़े पद को प्राप्त हो जाता है, और एक देवता गुरु की सेवा, गुरु का आश्रय न करके भोगने में फंसा तो कितने ऊंचे पद से वह नीचे गिरता है। बहुत सुंदर आज की कथा है। ये कथा वैसे तो उस युग की है, लेकिन हमारे प्रैक्टिकल जीवन में भी समझने लायक है कि यदि हम भगवान का आश्रय, नाम का आश्रय, भागवत का आश्रय और वैष्णव साधु गुरु का आश्रय करते हैं तो जीवन में सारी वस्तु हम पा सकते हैं। और यदि इनका आश्रय नहीं किया और केवल संसार के भोगों में फंस गए तो जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। इसी सिद्धांत के ऊपर आधारित होकर हम आज की कथा सुनेंगे। पूरा अध्याय कंप्लीट मैं करूँगा। आइए तो हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे हमने सुना कि देवताओं ने अमृत का पान किया। अब क्या हुआ कि देवताओं ने अमृत का पान किया, अमृत पीकर देवता बड़े शक्तिशाली हो गए और इतना पावर देवताओं के अंदर आ गया कि देवता असुरों के साथ युद्ध किए और घमासान युद्ध हुआ। देवासुर संग्राम, जैसे मैंने कल कहा था, विश्व का सबसे बड़ा युद्ध, 33 करोड़ देवी देवता, उतने ही असुर, और घमासान युद्ध हुआ। हमारे भारत के कवियों ने इन युद्ध के विषय में बहुत सुंदर सुंदर पद गाए हैं। आकाश में बाण उछल रहे थे, तलवार और भाले उछल रहे थे, आकाश में लाखों मस्तक उछल रहे थे। कुछ लोग बिना मस्तक के युद्ध कर रहे थे और कुछ लोग हाथी, घोड़े, रथ, घमासान युद्ध हुआ। और उस युद्ध में अमृत पान करके, क्योंकि देवता शक्तिशाली हुए, देवताओं ने सारे असुरों का वध कर दिया, सारे असुरों का नाश कर दिया। और जब ये युद्ध इस प्रकार से चल रहा था तब ब्रह्मा जी के मन में हुआ कि यदि ये युद्ध और कुछ देर चलता रहा तो ये पूरी सृष्टि तबाह हो जाएगी। तब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को भेजा। देखिए, ब्रह्मा जी भी पात्र को चुने तो परफेक्ट। ब्रह्मा ने नारद जी को चुना और कहा कि जाओ नारद, ये देव और दानव का युद्ध बंद कराओ। नारद मुनि उस स्पॉट पर आए और आप सब जानते हैं नारद मुनि एक ऐसे पात्र है
जिसका आदर देवता भी करते हैं और दानव भी करते हैं। लेकिन नारद जी आए तो देखा कि प्रायः दी एंड हो चुका है, मतलब ये देवता सारे असुरों को मार चुके थे, देवताओं के अंदर रोष था। नारद जी ने सारे देवताओं को शांत किया, युद्ध समाप्त हुआ, देवता सब अपने अपने स्थान चले गए, नारद मुनि अपने स्थान पर चले गए। यहाँ सारे असुर मृत्यु को प्राप्त हो चुके, मर चुके हैं। उस असुरों के गुरु शुक्राचार्य वहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि ये तो पूरी टीम मर चुकी है, लेकिन शुक्राचार्य भी कोई कम नहीं है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं ज्ञानी नाम उषणाम कवि, अपनी विभूति का वर्णन करते हुए कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ज्ञानियों में मैं शुक्राचार्य हूँ, अर्थात शुक्राचार्य के अंदर भगवान की एक विभूति है और वो है ज्ञान। आप सब जानते हैं भगवान माने षड ऐश्वर्य पूर्ण, ज्ञान वैराग्य ये सारी चीज़, तो शुक्राचार्य के अंदर भगवान की पूर्ण ज्ञान का ऐश्वर्य भरा हुआ है। सो ऐसे परम ज्ञानी शुक्राचार्य वहाँ पर आए और शुक्राचार्य ने अपने ज्ञान के बलबूते पर मरे हुए असुरों को जीवित कर दिया। भक्तों, आजकल के बच्चे आंखें फोड़कर दिमाग फोड़कर कितनी भी पढ़ाई पढ़े, साइंस कितना भी प्रोग्रेस करे, डॉक्टर या डॉक्टर के बाप भी बन जाए, लेकिन शुक्राचार्य जितने ज्ञानी कोई नहीं बन सकते, क्योंकि शुक्राचार्य ने मरे हुए को जीवित करने की विद्या प्राप्त की थी। मरा हुआ आदमी कैसे जीवित हो जाए, शुक्राचार्य ये ज्ञान ये उसे प्राप्त था। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने सारे असुरों को एकत्रित किया और उन असुरों को जीवित किया। अब देखिए, देवताओं को स्वर्ग मिला, वे लोग स्वर्ग के ऊपर शासन करने लगे और स्वर्ग प्राप्त करके देवता भोगों में रचे पचे हो गए। और यहाँ पर शुक्राचार्य ने दैत्यों को, असुरों को जब जीवित किया, तब असुरों ने क्या किया, ये कथा श्रीमद् भागवत से हम प्रारंभ करते हैं। मेरी इच्छा है कि हम कुछ विस्तार से इस कथा को सुने, कथा के कुछ कुछ सिद्धांतों को हम समझते हुए आगे बढ़े। इस कथा के प्रारंभ में महाराज परीक्षित प्रश्न पूछते हैं। श्री राजो उवाच, महाराज परीक्षित की जिज्ञासा है, बले पदत्रयं भूमे कस्मात् हरि याचत भूतेश्वर कृपण लब्ध्वा अर्थोपि अपि बबंधतम। महाराज परीक्षित भागीरथी माँ गंगा के तट पर सुखदेव गोस्वामी को जिज्ञासा करते हुए कहते हैं कि हे सुखदेव जी, मैंने ऐसा सुना है और आपने संक्षिप्त में निवेदन भी किया है कि बले पदत्रयम भूमे, भगवान श्री विष्णु वामन अवतार धारण करके बलि के पास गए और बलि कौन है, असुरों के राजा है बलि महाराज। तो असुरों के राजा बलि महाराज के पास भगवान गए और पदत्रयम भूमे, और 3 पग भूमि की याचना करने लगे। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कस्मात् हरि याचत, भगवान होकर उनको भीख मांगने की जरूरत क्यों पड़ गई। हरि है, हरि का अर्थ है कि वो हरना भी जानते हैं, हरि के पास सब कुछ है, और यदि ना हो तो वह हरना चुराना जानते हैं। ये चुराने वाला आदमी भिखारी कब से बन गया है? हरि बहुत सुंदर श्लोक यदि आपके सामने होता और थोड़ी संस्कृत में आपकी मति लगती तो बड़ा आनंद आ जाता। बहुत सुंदर, बले पदत्रयम भूमे, बलि के पास जाकर 3 पग भूमि मांगी, कस्मात क्यों, हरि याचत, हरि होकर याचना करते हैं। इसका अर्थ यह है कि हरि को याचना करने की जरूरत नहीं, याचना माने भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं, भीख मांगने की जरूरत नहीं। तो हरि होकर भी भिक्षा क्यों मांगे? क्योंकि हरि है जो दूसरों के दुख को हर सकते हैं, जो दूसरों को सुदामा जैसे को सोने की नगरी द्वारिका दे सकते हैं, तो दूसरे के पास जाकर मांगने की क्यों जरूरत पड़ी।
और यदि मांगना ही था तो मांगते क्यों? ये तो हरि, हरि का अर्थ होता है हरति इति हरि। हरि माने चुराना। हमारे भगवान चुराने में तो एक्सपर्ट है। इस दुनिया में सभी चोरों का बादशाह यदि कोई है तो कृष्ण है। कृष्ण के विषय में एक भजन है, हमारे ब्रजवासी गाते हैं, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। हमारे ब्रज में एक बहुत बड़ा चोर है, और एक ऐसा चोर है वो माखन चुराता है। माखन ही नहीं, वो गोपियों के वस्त्र भी चुराता है। और दुनिया में बहुत सारे चोर देखे हैं, पैसे चुराने वाले, डॉलर चुराने वाले, किसी के गहने चुराने वाले। आजकल टीवियों में आ रहा है ना कि किसी की दुकान, मॉल में जाकर दुकान का सामान चुराने वाले, बहुत चोर देखे हैं। लेकिन हमारे ब्रज में जो चोर आया है, ये चोर दूसरों का हार्ट, हृदय ही चुरा कर भाग जाता है। श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम चोराग्य गमनम पुरुषम नमामि। ये चोर नहीं, ये दुनिया में सभी चोरों का सरदार है। भागवत में कथा है कि जब कृष्ण छोटे थे, लगभग चलना सीखे, तो कृष्ण की सबसे पहली लीला हुई माखन चोरी लीला। कृष्ण रोज गोपियों के घर पर जाते हैं और माखन की चोरी करते हैं। एक दिन की बात, सारी गोपियाँ यशोदा मैया के पास आई और कहने लगी, माँ ये कृष्ण को लेकर तुम कहीं चली जाओ, क्योंकि कृष्ण हमारे घर पर माखन की चोरी करता, हमें बहुत परेशान करता है। यशोदा ने कहा कि मेरा लाला ठीक से चलना भी नहीं जानता और वो तुम्हारे घर पर चोरी कैसे कर सकता है। गोपियों ने कान पकड़ कर कहा कि माँ ये दिखने में छोटा है लेकिन है सबका बाप। जब हम पनघट पर पानी भरने जाती हैं तो ये हमको आंख मार के कहता है कि मेरे साथ शादी करेगी। अब माँ पूछो, इसको शादी का मतलब भी जानता है, शादी का अर्थ नहीं जानता, और मुझे कहते शादी करेगी। ये कृष्ण बहुत चंचल है, नटखट है, तुम इसे लेकर कहीं चली जाओ। तब यशोदा ने अनेकों तर्क दिए कि अपनी मटकी ऊपर बांधो ताकि इसका हाथ न पहुँचे, और ऊपर बांधो ताकि लकड़ी भी न पहुँचे। तो गोपियाँ कहती थी कि हमने ये सब कुछ करके देखा। जब मटकी ऊपर बांधती हैं तो उखल टेबल लेकर आता है, उस पर चढ़ जाता है और उसे उतार देता है, और ऊपर बांधती है तो लकड़ी लेकर आता है, लकड़ी ऐसे मार के फिर मुंह खोलकर खड़ा रह जाता है, सारा माखन उसके मुख में है, बिल्कुल सिस्टम से माखन खाता है। यशोदा ने कहा कि और अपनी माखन की मटकी और ऊपर बांधो। तब एक गोपी ने कहा कि माँ हमने हमारी माखन की मटकी और ऊपर बांध कर देखी, लेकिन जब बहुत ऊपर बांधती है तो क्या होता है, गुजरात में जाना होगा। 4-5 गोवाड़ टोले वળી ने, 4-5 गोवाड़ टोले वળી ने, एक बीजाने कांधे चढ़ी ने, एक बीजाने कांधे चढ़ी ने, मटुकी मां मोरली मारे मारो कान, श्याम आवीने मारी मटकी फोड़े। मटुकी मां मोरली मारे मारो कान, श्याम आवीने मारी मटकी फोड़े। घमर घमर मारू वलोणु गाजे, श्याम आवीने मारी मटकी। मटकी फोड़े ने वालो महिड़ा ढोले, श्याम आवीने मारी मटकी फोड़े। क्या भजन हमारे देश में है भक्तों, ऐसा मन करता है कि हम गाते ही रहें। अद्भुत भजन आचार्यों के द्वारा। खैर, तो गोपियों ने कहा कि जब बहुत ऊपर बांधते हैं तो 10 लड़के नीचे खड़े रहते, उसके ऊपर 5, उसके ऊपर 3, 2 और सब के ऊपर ये तुम्हारा कृष्ण खड़ा रहता है और मटकी को उतार देता है। तब अंत में यशोदा कहती है, एक काम करो कि कृष्ण चोरी ही करने आता है, तो जब वो चोरी करने आए तो सामने से ही माखन दे दो,
और वो जितना माखन खाएगा उससे 10 गुना माखन मेरे घर से लेकर जाना, लेकिन मेरे बच्चे का नाम मत बिगाड़ना। कुछ गोपियों ने कहा माँ ये भी करके देखा। हम जानते हैं कि दोपहर को 2:30 बजे आने वाला है, तो हम 2 बजे ही माखन की मटकी लेकर प्रांगण में बैठ जाती हैं, ताकि एटलीस्ट कम से कम घर तो ना बिगाड़े, घर तो ना बिगाड़े। क्योंकि ये गोपियों की ये चिंता थी। गोपियों ने गाया भी है, मैया तेरा लाला खाता बहुत है और खाने से भी ज्यादा बिगाड़ता बहुत है। ये खाता तो है लेकिन खाने से भी अधिक बिगाड़ता है। खाने के बाद घर को पूरा माखन को उछालता है, फेंकता है और बिगाड़ता है। इससे अच्छा है कि वो आए उसके पहले हम माखन ऑफर करें। तो जैसे ही कृष्ण अपनी पूरी टीम को लेकर आता है, और टीम में अकेला नहीं होता, मधुमंगल, श्रीदाम, सुदाम ये सब सखा होते हैं और पूरे ब्रज के बंदर उसके साथ होते हैं। और जब ये सब लोग आते हैं तो हम सामने से कृष्ण को कहते हैं कृष्ण माखन खाएगा। तो जानती है कृष्ण क्या कहता है, दिखने में छोटा लेकिन सबका बाप। जब हम कहते हैं कृष्ण ये ले माखन खाना है, माखन खा लो ताकि चोरी की नौबत ना हो। जब हम कृष्ण को माखन ऑफर करती हैं तो कृष्ण क्रोध करके कहता है भिखारी समझ के रखा है कि हम लोग भिखमंगे हैं, हम लोग भिखारी हैं, पूरे ब्रज के राजा का बेटा हूं मैं। नंद बाबा ब्रज के राजा है और मैं राजा का बेटा हूं। मुझे कहती है माखन खाएगा। तुझे कितना माखन खाना है बोल, तुझे कितना चाहिए, मेरे घर पे आ जा, जितना चाहिए उतना माखन दे देता हूं। माखन खाएगा, माखन खाएगा। हम लोग किसी का फोकट में नहीं खाते हैं, हम लोग मुफ्त में नहीं खाते, फ्री में नहीं खाते, हम लोग मेहनत करके खाते हैं। हाँ तेरी मेहनत है। कृष्ण कहते हैं हम लोग मेहनत करके खाते। तू जानती नहीं चोरी करने में कितनी मेहनत पड़ती है, तू जानती नहीं चोरी करने में कितना रिस्क लेना होता है, कितना प्लान करना पड़ता है। मतलब ये कृष्ण को चोरी करने भी मेहनत मानते हैं। सो कहने का अर्थ यह है कि आज परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे हैं कि सुखदेव जी बले पद त्रयम भूमे कस्मात हरि याचत। ये वही हरि भगवान कृष्ण जो ब्रज में माखन चुरा चुरा कर खाए हैं, अब दूसरों का चुरा सकते हैं तो भीख मांगने की क्या जरूरत है। परीक्षित का ये प्रश्न है। और भगवान तो सर्व समर्थ हैं, उसको किसी से लेने की क्या आवश्यकता। तो परीक्षित की ये जिज्ञासा है कि बले पदत्रयम भूमे कस्मात हरि याचत भूतेश्वर कृपणवत। बहुत सुंदर शब्द का इस्तेमाल किया, भूतवा ईश्वर। ईश्वर भूतवा, हमारे भगवान ईश्वर होते हुए भी कृपणवत, एक भिक्षुक की तरह बलि महाराज से भिक्षा क्यों मांगे, बलि महाराज से 3 पग भूमि क्यों मांगे। ये परीक्षित का पहला प्रश्न। और दूसरा इसी श्लोक में वे कहते हैं लब्धा अर्थो अपि बबंधतम। और चलो बलि महाराज से कृष्ण ने मांगा, भगवान वामन ने मांगा, ये हम सुनेंगे, लेकिन बलि महाराज ने 3 पग भूमि दे देने के बाद अब जो डोनर होता है, जो डोनेशन करता है, उनकी कितनी महिमा गाते हैं, उनकी कितनी प्रशंसा करते हैं, उनको हार पहनाते हैं, उनको क्या क्या करते हैं। सो जो डोनेशन देता है, जो डोनर होता है, जिसका समर्पण होता है, उनको प्रशंसा होनी चाहिए, उनकी सेवा होनी चाहिए। लेकिन बलि महाराज ने अपना पूरा राज्य दे दिया, फिर भी भगवान ने बलि महाराज को बांध दिया, नागपाश से, रस्सी से बांध दिया। तो कहते हैं कि अर्थो अपि लब्धा अर्थो अपि, भगवान को जो चाहिए था वो मिल गया, फिर भी बबंधतम, बलि महाराज को क्यों बांध दिया। परीक्षित कहते हैं एतत् वेदितु इच्छामो। सुखदेव जी मैं ये जानना चाहता हूँ, महत कौतूहलम हीनो, ये मेरे लिए बहुत बड़ा कौतूहल है। अर्थात ये भगवान की कुछ लीला ही है, लेकिन भगवान की ये लीला मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य, क्योंकि भगवान पूर्ण है। उपनिषद ने जिसे कह दिया
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण है, उसको कोई कमी नहीं है, सो पूर्ण होकर और यज्ञेश्वरस्य पूर्ण से, और यज्ञ के ईश्वर होते हुए भी, योगेश्वर होते हुए भी भिक्षाम करोति, उन्होंने भिक्षा मांगी। पूर्ण जो स्वयं अपने आप में पूर्ण है, उसे दूसरों से मांगने की क्या जरूरत है। और बंधनम च अपि नागस, और अनागस और बलि महाराज के पास जाकर उन्होंने इस प्रकार से जो बलि निरपराध था, अनागस का अर्थ होता है जिसने कोई अपराध नहीं किया, बलि ने तो समर्पण किया था, बलि महाराज ने सेवा की थी, ऐसे पूर्ण समर्पित सेवा करने वाले बलि को बबंध क्यों बांध दिया? कृपया करके आप मुझे इस कथा को विस्तार से सुनाइए। तो इस प्रकार महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं। भक्तों, हमें भी भगवान के विषय में जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए। रोज शेयर बाजार का भाव कितना है, यही जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए हैं। आजकल तुम्हारे गैस स्टेशन में गैस का भाव क्या है, हमारे गैस स्टेशन में ये है, थोड़ा बढ़ा देते हैं, थोड़ा घटा देते हैं। और मार्केट में क्या चल रहा है, न्यूज़ में क्या चल रहा है, काले क्या कर रहे हैं, गोरे क्या कर रहे हैं, नीले क्या कर रहे हैं, लाल क्या कर रहे हैं, ये सब ठीक है। लेकिन यदि सुखी होना चाहते हैं तो जीवन में अधिक से अधिक भगवान के विषय में जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं ना कि अर्जुन, अपनी मन और बुद्धि मुझे दे दो। तो भगवान को मन और बुद्धि देने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? इसे हम ऑपरेशन करके निकाल कर तो चढ़ा नहीं सकते। हमारे मन और बुद्धि भगवान को देने का सबसे सरल, सुगम और आसान तरीका है, ये मन और बुद्धि भगवान की कथा में लगाई जाए। जैसे अभी प्रश्न पूछना, ये बुद्धि भगवान में लगाना है, और कथा श्रवण करना, ये मन भगवान में लगाना है। समझ रहे ना? अभी महाराज परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं, तो प्रश्न वही पूछ सकता है जो बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है। तो परीक्षित महाराज अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कहते हैं कि मेरी बुद्धि में ये समझ में नहीं आ रहा है, कृपया करके तो अपनी बुद्धि शास्त्र को समझने में लगानी चाहिए, और मन भगवत कथा या शास्त्रों को सुनने में लगाना चाहिए। परीक्षित ने 2 श्लोक में प्रश्न पूछे, और इस 2 श्लोक का उत्तर सुखदेव गोस्वामी ने 20 श्लोक में दिया। सो महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं, कृपया करके भगवान वामन की कथा सुनाइए। तो बहुत सुंदर भगवान विष्णु का अवतार मनवंतर के अंतर्गत हुआ, और भक्तों विशेष ये उस मनवंतर की कथा है जो वर्तमान में चल रहा है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनु 14 मनवंतर। उसमें से अभी वर्तमान में 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनवंतर में 28वां चतुर्युग चल रहा है। अभी एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं, तो अभी वर्तमान में 7वां मनवंतर और 28वां चतुर्युग चल रहा है। तो ये वर्तमान मनवंतर की बात है, वर्तमान समय की बात है। इसी मनवंतर में ये घटना घटी थी, अर्थात भगवान वामन भी हमसे दूर नहीं है, वो भी इसी मनवंतर में उनका अवतार हुआ था। तो महाराज परीक्षित ने यह जिज्ञासा की। सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर कथा सुनाते हुए कहते हैं, श्री शुक वाच, सुखदेव जी कहते हैं, पराजित श्री सुभिश्च हापितो इंद्रेण राजन भृगुभिः सजीवित सर्वात्मना तान् अभजत् भृगून् बलि शिष्यो महात्मा थ निवेदनेन। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देव और दानवों के बीच में जब युद्ध हुआ,
उस युद्ध में पराजित श्री असुभीश्च हापितो इंद्रेण राजन भृगुभी सजीवित। कहते हैं कि उस देवासुर संग्राम में इंद्र के द्वारा बलि महाराज पराजित हुए। क्या क्या हारे, पराजित हुए, क्या क्या हारे? तो कहते हैं पराजित श्री, बलि महाराज अपने सारे धन को हार गए। मैं फिर से कहता हूं, बलि महाराज माने असुरों के राजा और देवताओं के राजा इंद्र। सो बलि महाराज, असुरों के राजा बलि महाराज उस युद्ध में पराजित अपनी श्री, अपना धन हार गए और अशुभी अपनी पूरी सेना को हार गए और हापितो और बहुत बुरी प्रकार से बलि महाराज के प्राणों को कष्ट दिया गया। और इस प्रकार जब वे हारे तो जैसे मैंने कहा कि दैत्य गुरु, असुरों के गुरु शुक्राचार्य आए और शुक्राचार्य के द्वारा भृगु भी सजीवित, उन सारे असुरों को जीवित किया गया। अब देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा, अब हमारे लिए बहुत सुंदर समझने जैसी बात है कि जैसे ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने असुरों को जीवित किया, असुरों का आचरण देखिए, उसमें असुरों के राजा बलि महाराज का आचरण देखिए। बलि महाराज ने क्या किया? सर्वात्मना तान अभजत भृगुन बलि। बलि महाराज समझ गए कि अब हम लोग धन से, ऐश्वर्य से, हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम कंगाल हो चुके हैं और हम तो मर ही गए थे, मतलब मर चुके थे, हमको पुनः जीवन दान दिया हमारे गुरु शुक्राचार्य ने। इसलिए बलि महाराज जब जीवित हुए तो सर्वात्मना, सर्वात्मा ने कंप्लीटली, पूर्ण रूप से तान अभजत भृगुन, वे भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। बलि महाराज, असुर लोग क्या करने लगे? ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। देवता लोग भोगों में फंस गए और असुर लोग ब्राह्मणों की सेवा में लग गए। उस सेवा के विषय में कहते हैं कि भृगुन बलि, बलि महाराज ने भृगु ऋषि अर्थात भृगुवंश में जन्म लेने वाले शुक्राचार्य की सेवा की और सारे भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा की। कैसे? तो कहते हैं सर्वात्मना। सर्वात्मना का अर्थ होता है अपने तन, अपने शरीर से सेवा करने लगे। देखिए, सेवा मात्र धन से नहीं होनी चाहिए, शरीर से भी कुछ सेवा होनी चाहिए। शरीर से सेवा करने लगे, मन से सेवा करने लगे और वाणी से सेवा करने लगे। भक्तों, असुर होकर भी, यहाँ पर समझने जैसी आश्चर्यमय बात यह है कि असुर होकर भी बलि महाराज ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। और कैसे? सर्वात्मना माने तन, मन, वाणी आदि से सेवा करने लगे। और आगे कहते हैं शिष्यो महात्मा अर्थ निवेदनेन। और बलि महाराज अर्थ निवेदन, तन मन वाणी से तो सेवा करने लगे, लेकिन अर्थ, पैसे से भी सेवा करने लगे। भक्तों, धन से सेवा भी बहुत बड़ी मानी जाती है, क्योंकि कलयुग में धन को प्राण कहा गया है। कलयुग के मनुष्य को शास्त्र में लिखा है कि धन प्राण से भी अधिक प्रिय होगा। और बात भी सत्य है कि आज बिना धन के आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। आज कदम कदम पर धन की आवश्यकता होती है, धन प्राण के समान है। और बलि महाराज अपने गुरु की सेवा, भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा, सुखदेव जी कहते हैं शिष्यो महात्मा अर्थ निवेदनेन। अर्थ निवेदनेन, अर्थ माने धन देकर बलि महाराज सेवा करने लगे। गुरुदेव कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि तन से सेवा सब करे, हैं? अमित नारायण प्रभु के लिए नोट करने जैसी बात है। तन से सेवा सब करे, धन से करे न कोई। तन से सेवा सब करे, धन से करे न कोई। जो धन से सेवा करे वो सच्चो सेवक होई। जो धन से सेवा करता है वही सच्चा सेवक माना जाता है। ये कलयुग की कहावत है, कहाँ तक सत्य आप लोग जानो। लेकिन इस श्लोक के टीका में आचार्यों ने लिखा कि वित्ते न तु शुष्के न निवेदने न। बलि महाराज ने धन से सेवा की, शुष्क सेवा नहीं की, धन देकर उन ब्राह्मणों की सेवा की। और इस श्लोक में बलि महाराज को कहते हैं शिष्यो महात्मा। बलि महाराज कैसे हैं? महात्मा है।
यहाँ पर असुरों के राजा महाराज बलि को सुखदेव जी महात्मा कहते हैं। भक्तों, वास्तव में बलि महात्मा है। बलि महाराज को महात्मा का अर्थ होता है जिसका मन भगवान में लग चुका है। महात्मा का अर्थ होता है जिसका मन महान है, जिसके विचार महान है और जिसका चित्त पूर्ण रूप से भगवान में लग चुका है। और जिसका चित्त भगवान में लगा हो उसे संसार की वस्तुओं से कोई लगाव नहीं रहता, उसे संसार की वस्तुओं में कोई आसक्ति नहीं रहती। तो महात्मा शब्द कहने का अर्थ यह है कि असुरों के राजा महाराज बलि को धन, ऐश्वर्य, स्वर्ग आदि में कोई अटैचमेंट नहीं था। लेकिन क्या है, जन्म से असुर है, असुर परिवार में जन्म हुआ तो पुश्तानी ही शत्रुता है और इसी शत्रुता के चलते वो देवताओं के साथ युद्ध करते हैं, अन्यथा उसे कोई खास अटैचमेंट नहीं है। तो ऐसे महात्मा बलि को जब शुक्राचार्य ने जीवित किया तो अपने गुरु शुक्राचार्य की सेवा करने लगे और साथ ही साथ भृगुवंशी ब्राह्मणों की तन, मन, धन आदि से सेवा करने लगे। अब देखिए, असुर होकर भी ब्राह्मणों की सेवा किए। और जब कोई व्यक्ति ब्राह्मणों की सेवा करता है ना, जो सच्चा ब्राह्मण होता है, सच्चा वैष्णव होता है, समाज का कोई यदि उनकी सेवा करे तो वो सोचता है कि जिसने मेरी सेवा की है मैं उसका हित कैसे करूं। वो जीवन भर तक गुरु होकर भी सच्चा साधु ऋणी हो जाता है कि मैंने इसका धन लिया है, मैं क्या करूं जिससे मैं इसकी सेवा कर सकूं। भक्तों, हम गृहस्थी साधु की उतनी सेवा नहीं करते जितने साधु हमारी सेवा करते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ पैसे कुछ धन खर्च कर सकते हैं, लेकिन जब साधु सेवा करने चलता है तो हमारे पापों को हर लेता है, हमारे बुरे कर्म को खींच लेता है और वो अपने सिर पर धारण कर लेता है। अब बलि महाराज ने जब उन भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा की तो कहते हैं उस सेवा से भृगुवंशी ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। भक्तों, ये वो भृगुवंशी ब्राह्मण हैं जिसके विषय में भागवत के 10वें स्कंद में कथा है कि इस भृगुवंशी ब्राह्मण, शुक्राचार्य आदि भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा यहाँ हो रही है। ये वो भृगु मुनि के वंशज संतान है जो भृगु मुनि भगवान के पास गए थे। सरस्वती नदी के तट पर अनेक ऋषि मुनि एकत्रित हुए और प्रश्न उठा कि इस दुनिया में सुप्रीम कौन, ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे बड़ा कौन, सुप्रीम कौन। तब ऋषि मुनियों ने यह परीक्षा लेने के लिए भृगु ऋषि को भेजा था और भृगु ऋषि परीक्षा करने सबसे पहले ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा को क्रोध आया, कथा बहुत लंबी है, संक्षिप्त में इतना ही समझे। फिर शिव जी के पास गए, शिव जी को तो इतना क्रोध आया कि हाथ में त्रिशूल उठा लिया और तांडव करने लगे कि भाई है तो क्या हो गया, यद्यपि भृगु शिव जी के भाई है, बोले भाई है तो क्या हो गया, मेरी इज्जत का फालूदा, हाँ मेरा अपमान। शिव जी ने त्रिशूल हाथ में लेकर मारने गए। भागवत में सुखदेव जी लिखते हैं कि पार्वती आई और चरण पकड़ लिए और शिव जी को रोक लिया, नहीं तो भृगु जी की लाश सरस्वती नदी के तट पर पहुंचती। और वही भृगु ऋषि, ब्रह्मा जी ने मन से अपराध किया, शिव जी ने वाणी से। और जब भृगु ऋषि भगवान विष्णु के पास गए, ऐसा लिखा है कि भगवान विष्णु शयानम श्रिय उत्संगे पदा वक्ष सताड़यन, सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान विष्णु शेष शैया पर सो रहे थे और लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरण दबा रही थी। और यही भृगु ऋषि क्रोध करके, उसको तो परीक्षा लेनी थी और देखना था कि यदि इनको क्रोध आ गया, भगवान विष्णु को क्रोध आ गया तो वो भगवान नहीं हो सकते। तो ये तो क्रोध करके गए और ताड़यन, ताड़यन माने क्रोध करते हुए भृगु ऋषि ने सोए हुए भगवान विष्णु की छाती पर जोर से अपनी लात मार दी, अपना पांव जोर से पटक दिया भगवान विष्णु की छाती पर। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ये लात यदि शिव जी को मारी होती तो पता नहीं असमय में ही प्रलय हो जाता, लेकिन धन्य है भगवान विष्णु के भृगु ऋषि ने लात मारी। और देखो भक्तों, अकेले में कोई लात मार लेता है, थप्पड़ मार लेता है, एक बार हम लोग सहन कर सकते हैं, लेकिन यार पत्नी के सामने कोई मार दे तो इज्जत क्या रहती है। अब लक्ष्मी जी बैठी थी, रात दिन 24 घंटा सेवा करने वाली लक्ष्मी जी बैठी थी और पत्नी के सामने
भृगु ऋषि ने भगवान की छाती पर जोर से लात मारी, लेकिन धन्य है, सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे ही लात मारी तत उत्थाय भगवान स लक्ष्म्या सताम गति, तुरंत भगवान खड़े हो गए और स्वतलपाद अवरुत्थाय भगवान विष्णु भृगु मुनि के चरणों में बैठ गए और चरणों में बैठकर भृगु ऋषि के चरणों को सहलाने लगे कि महात्मा जी आप मेरे घर पर आए और मुझे क्षमा कर दीजिए, पहले से मुझे पता नहीं था, नहीं तो आपकी अगवानी करता, आपका स्वागत करता, और आपने मेरे वक्षस्थल पे लात मारी, वज्र से भी कठोर है मेरा वक्षस्थल, आपके चरणों में चोट आ गई हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। इतना सुनते ही सुखदेव जी कहते हैं कि एवं ब्रुवाणो वैकुंठ है। जब इस प्रकार से भगवान बोले तो भक्त उत्कंठो अश्रु लोचनः, भृगु मुनि की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी कि धन्य है भगवान, धन्य है ईश्वर कि लक्ष्मी जी के सामने मैंने उनको लात मारी, मेरे चरणों में बैठ गए, मेरे चरणों को सहलाने लगे। और भगवान ने कहा कि भृगु ऋषि, आज मेरे जीवन में पहली बार मेरे घर पर कोई अतिथि आया और मैं ठीक से स्वागत नहीं कर पाया, ये मैं दंड समझता हूँ कि जीवन भर तक मैं आपके चरण को मेरे वक्षस्थल पर रखूँगा, इस चरण की छाप को मैं मेरी छाती में रखूँगा, ताकि आगे मेरे से ऐसी भूल कभी ना हो, हैं? आगे चलकर मेरे से कोई साधु मेरे पास आए तो उनका स्वागत न चूक जाऊं, इसलिए भगवान ने भृगु ऋषि के चरणों को अपने वक्षस्थल पे धारण कर लिया। और ये भृगु ऋषि है, और इस भृगु ऋषि के वंश में जन्म लेने वाले शुक्राचार्य और ब्राह्मणों की सेवा असुरों के सम्राट राजा बलि महाराज करने लगे। और कहते हैं कि इस सेवा के द्वारा तम ब्राह्मणा भृगुव प्रियमाणा, बलि महाराज की सेवा से ये भृगुवंशी ब्राह्मण प्रियमाणा प्रसन्न हो गए। एक बात समझ लीजिए, हमारी सेवा से कोई साधु प्रसन्न हो गया तो आज नहीं तो कल भगवान हमारे पास आने वाले हैं। ये भगवान वामन की नींव यहाँ पर बन गई। बलि महाराज ने साधुओं की सेवा क्या की, अब देरी नहीं होने वाली, बहुत जल्द भगवान वामन इनके पास चल कर आएंगे, क्योंकि भगवान की प्राप्ति का मार्ग साधु संतों की सेवा है। मैंने अनेकों बार शास्त्रों के माध्यम से कहा, महत सेवा द्वार आहु विमुक्ते। भगवान कपिल देव कहते हैं कि महात्माओं की सेवा ही मुक्ति का द्वार खोल देती है। और रामायण में शबरी ने महात्मा की सेवा की, चलकर भगवान रामचंद्र उनके द्वार पर आ गए। बलि महाराज की सेवा से भृगुवंशी ब्राह्मण प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर क्या किया, अया जयन विश्व जीता त्रिणाकम। उन ब्राह्मणों ने बलि महाराज को पूछा कि हम आपकी सेवा से प्रसन्न हैं, अब हम जानना चाहते हैं कि बलि महाराज आपको क्या चाहिए, आपके मन में क्या इच्छा है, आपको क्या चाहिए। बलि महाराज ने कहा कि हम सबको यदि स्वर्ग मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। त्रिणाकम कहते हैं कि हम त्रिणाकम, हम फिर से हमको स्वर्ग मिल जाता तो अच्छी बात हो जाती। तब कहते हैं जिगीषमाणम विधिनाभिशिष्ट महाभिषेके न महानुभावा। उन ब्राह्मणों ने स्वर्ग को प्राप्त कराने के लिए बलि महाराज से यज्ञ करना प्रारंभ करवाया। सबसे पहले महाभिषेकेण, महाराज बलि का अभिषेक किया गया। अभिषेक के द्वारा बलि को पवित्र किया गया, और पवित्र करके उस असुरों के राजा बलि महाराज के हाथों से उन भृगुवंशी ब्राह्मणों ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ का नाम क्या था, तो कहते हैं जिगीषमाण विधनाभिषेष्य च विश्वजीता अयाचयन। कहते हैं विश्वजीत नाम का यज्ञ प्रारंभ किया गया। विश्वजीत माने न केवल स्वर्ग अपितु विश्व ब्रह्मांड को जीत सके, ऐसा यज्ञ उन ब्राह्मणों ने प्रारंभ किया। भक्तों, यदि हम वैष्णव ब्राह्मण साधु संतों की सेवा करते हैं तो हमारे लिए जो उचित होता है, साधु संत हमारे लिए मेहनत करते हैं। इन ब्राह्मणों ने मेहनत की और यज्ञ प्रारंभ हुआ। और भक्तों, ये तो भृगुवंशी ब्राह्मण थे। जैसे मैंने कहा
कि स्वयं भगवान ने उनके चरण अपने वक्ष पर रखे हैं। इन ब्राह्मणों के यज्ञ से अग्नि देवता प्रसन्न हो गए और अग्नि देवता उस यज्ञ की अग्नि से युद्ध करने की साधन सामग्री प्रकट हुई। बलि महाराज युद्ध कर सके ऐसी सामग्री निकली। क्या क्या निकला? ततो रथ कांचन पट्ट नब्धो हयाश्च हरियश्च तुरंग वर्णा। कहते हैं उस यज्ञ से सोने से मढ़ा हुआ एक बहुत सुंदर दिव्य रथ प्रकट हुआ। उस यज्ञ से रथ निकला और उस रथ कैसा था? कांचन पट्ट नब्धो। उस रथ के ऊपर सोने का क्या कहते हैं, सोने का लेयर था। આપણે સોનાનું પડ કહેવાય ને, सोने का लेयर था। तो मतलब सोने का रथ बना हुआ था। सोने का रथ बनता तो मान लो आग में पिघल जाता, इसलिए रथ तो कोई ठोस पदार्थ से बना था, लेकिन उसको बाहर से सोने की चद्दर लगाई गई थी, मतलब सोने से कवर किया गया था। सो ततो रथ कांचन पट्ट नब्धो हयाश्च हरियश्व तुरंग वर्णा। और वहाँ से 4 घोड़े निकले। तुरंग वर्णा, जैसे इंद्र के घोड़े हैं, इंद्र के पास जैसे घोड़े हैं ऐसे 4 घोड़े निकले। कैसे घोड़े थे? बोले हयाश्च वर्णा, हरे रंग के, माने ग्रीन रंग के, ग्रीन हरे रंग के 4 घोड़े निकले। सोने का रथ, हरे रंग के 4 घोड़े। भक्तों, भगवद गीता में वर्णन है, भगवान कृष्ण जब अर्जुन का सारथ्य कर रहे थे, अर्जुन का रथ चला रहे थे, उस समय उस रथ में 4-4 घोड़े लगे थे। और वहाँ पर लिखा है ततः हय श्वेते, मतलब श्वेत वर्ण के उज्ज्वल धवल सफ़ेद रंग के 4 घोड़े भगवान कृष्ण के रथ पर थे। परंतु यहाँ पर बलि महाराज के लिए हरे रंग के घोड़े निकले। इतना ही नहीं, ध्वजस्य सिंहेच विराजमानो, और बहुत सुंदर उस रथ के ऊपर ध्वजा निकली। और ध्वजा कैसी थी? सिंह राजमानो, कहते हैं सिंह का चिन्ह वाली, सिंह का निशान वाली एक ध्वजा प्रकट हुई, विराजमानो। और हुताश नादास हवीर भीरिष्टान, और उस अग्नि से और भी बहुत सारी वस्तुएं निकली। क्या निकला? धनुष्च दिव्यम, सुंदर धनुष प्रकट हुआ। भृगुवंशी ब्राह्मणों आहुति डालते जा रहे हैं और ये सारी वस्तु निकलती जा रही हैं। सुंदर धनुष निकला और दिव्यम पुरटोप नब्धम, और बहुत सुंदर 2-2 तरकस निकले, भाथा 2-2 तरकस। और उस तरकस के अंदर इतने बाण थे, कहते हैं तृणाव रिक्तो कवचम च दिव्यम, दिव्य भाथा थे, दिव्य तरकस थे कि उनमें से कभी बाण खलासी ना हो। ऐसे तरकस, इतने बाण लगे थे कि वो कभी खत्म ही ना हो। युद्ध करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बाण खाली ना हो, ऐसे तरकस निकले। नहीं तो कोई बंदूक दे दे, गोली की भी चिंता होगी, भाई गोली कहाँ से लाएंगे। तो बाण निकला, तरकस निकले, और कभी खाली न हो, ऐसे 2-2 तरकस निकले। और इतना ही नहीं, कवचम च दिव्यम, उस अग्नि से दिव्य कवच प्रकट हुआ। बलि महाराज के लिए वो कवच प्रकट किया गया। और विशेष बात तो अब आ रही है कि पितामहस्तस्य ददोच माला। उस समय पितामह, बलि महाराज के पिता का नाम है विरोचन, और विरोचन के पिता का नाम है प्रहलाद महाराज। ये वो प्रहलाद महाराज है जिसके लिए नरसिम्हदेव भगवान प्रकट हुए थे, है ना। आप सब जानते हैं ना, हिरण्याकश्यपु के पुत्र, हिरण्याकश्यपु असुर था, और उस असुर के घर पर ये भक्त का जन्म हुआ प्रहलाद, और प्रहलाद ने विवाह किया, उसके पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन के पुत्र हुए बलि महाराज। तो जब बलि महाराज के लिए इतनी सारी वस्तु निकल रही थी, तो प्रहलाद महाराज भी आखिर अपने परिवार का बंदा है। कितना भी बड़ा शुद्ध भक्त हो, जब परिवार की बात आती है तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर तो होता ही है। सो कहते हैं पितामहस्तस्य ददोच माला, प्रहलाद महाराज प्रकट हुए, और प्रहलाद महाराज ने बलि महाराज को विजयी माला पहनाई है, ददोच माला, माला प्रदान की। और कहते हैं वो माला कैसी थी? अम्लान पुष्पाम, ऐसी माला जो कभी म्लान न हो, ऐसी माला जो कभी सूखे नहीं।
हम लोग फूलों की माला बनाते हैं, पहनाते हैं, 1-2 दिन में सूख जाती हैं, लेकिन कहते हैं अम्लान पुष्पाम, वैजंती माला थी और अम्लान, जो म्लान नहीं हो सकती, जो सूख, उसके फूल सूखे नहीं, ऐसी सुंदर माला प्रहलाद महाराज ने विजयी माला पहनाई। और जलजम च शुक्र, और शुक्राचार्य ने जलजम, जल माने पानी, जम माने जन्म, पानी में जिसका जन्म होता है उसे जलजम कहते हैं। और जलज माने शंख, जैसे शंख का जन्म पानी में होता है, इसलिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बलि महाराज को जलज शंख प्रदान किया। और अब भक्तों ये साधन सामग्री तो दे दी, लेकिन अब सबसे बड़ी वस्तु देने जा रहे हैं। भृगुवंशी ब्राह्मण सबसे बड़ी वस्तु देने जा रहे हैं। वो वस्तु क्या है? एवं स विप्रा जित योध नार्थ, ये सारे विप्र, सारे ब्राह्मण बलि महाराज युद्ध में विजयी हो जाए इसके लिए, एवं स विप्रा जित योधनार्थम, युद्ध में जीतने के लिए, स्ते कल्पित स्वस्तयनोथ विप्रान, ये सारे ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करने लगे। सारे ब्राह्मण सुंदर मंत्रों का गान करने लगे। स्वस्ति वाचन अर्थात वैदिक मंत्रों के द्वारा अपने यजमान बलि महाराज को आशीर्वाद देने लगे। नारायण कवच का पाठ किए होंगे, नरसिंह कवच का पाठ किए होंगे, और भी अनेकों प्रकार के मंगलाचरण आदि किए होंगे। भक्तों यहाँ पर बहुत बड़ा सिद्धांत समझने लायक ये है, किसी व्यक्ति के पास रथ हो, धनुष हो, बाण हो, कवच हो, सारी साधन सामग्री हो, लेकिन वरिष्ठों के आशीर्वाद की अत्यंत आवश्यकता होती है। नहीं तो सारी साधन सामग्री होकर भी बंदा विजयी नहीं हो पाएगा यदि गुरुजनों के आशीर्वाद न हो। इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि ये सारे भृगुवंशी ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, मतलब अनेक शब्दों से आशीर्वाद दे रहे हैं। हमने देखा है हमारे देश में, खास करके गुजरात में, सभी कम्युनिटी में ये होगा, लेकिन हमने देखा है कि जब हम कोई वडीलों के पास जाते हैं तो वे बलैया लेते हैं, हमारे गुजराती में दुखना कहवाए, वो दुखना लेते हैं और फिर अपने शब्दों से कहते हैं कि दीकरा तारू सारू थाय, मंगल रहो, सुखी रहो। ये जो वरिष्ठ होते हैं उनकी नाभि से, उनके हृदय से ये शब्द निकलते हैं, और ये शब्द हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। सो जीवन में साधन सामग्री के ऊपर विश्वास कीजिएगा, लेकिन उससे भी बड़ा विश्वास वडीलों के आशीर्वाद के ऊपर कीजिएगा। और मैं तो इस पर बड़ी निष्ठा रखने वाला आदमी हूँ। दुनिया में आप कितनी भी साधन सामग्री एकत्रित कर लो, लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद न हो तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। संसार में कितनी भी बड़ी इंस्ट्रूमेंट हमारे पास हो, वस्तु ये हो, लेकिन गुरुजनों का आशीर्वाद न हो, साधु संतों का आशीर्वाद न हो, हम कभी विजयी नहीं हो पाएंगे। विजयी होना है आशीर्वाद। भृगुवंशी ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे हैं, सुंदर मंगल वचन बोल रहे हैं। और फिर क्या हुआ? प्रदक्षिणी कृतः प्रणाम। बलि महाराज उन ब्राह्मणों की परिक्रमा करने लगे, प्रदक्षिणी कृत्य। और इतना ही नहीं, कृतः प्रणाम, बलि महाराज ने प्रणाम किया और प्रहलाद मामंत्र नमश्चकार, और प्रहलाद महाराज जी से प्रणाम किया और अपने पितामह प्रहलाद महाराज से उन्होंने अनुमति ली। अब तो क्या था, सारे असुर जीवित हो चुके थे, इतना सुंदर युद्ध की सामग्री प्राप्त हो गई। अब इसमें नेक काम में देरी काहे की? बलि महाराज ने सोचा कि अब सब कुछ हो गया है तो अब देवता के ऊपर धावा बोल ही देते हैं, देवताओं के साथ युद्ध कर ही लेते हैं, क्योंकि शुभस्य शीघ्रम, नेक काम में देरी क्यों करें। तब बलि महाराज ने डिसीजन ले लिया कि अब देरी नहीं करनी, युद्ध करना है। सो युद्ध के लिए अब तैयार हो रहे हैं। वस्तु ये निकल चुकी हैं, अब उस वस्तुओं को पहन रहे हैं, युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। कहते हैं यथा रुह्यम रथम दिव्यम। बलि महाराज रथ के ऊपर आरूढ़ हुए और भृगु दत्तम महारथ, जो भृगु ऋषि ब्राह्मणों ने जो रथ दिया था उसके ऊपर आरूढ़ हुए, और सुस्त्रग्ध धरोत असह्य धनवी खगी धृत शुद्धि वा। धनुष हाथ में लिए, तरकस कंधे पर पहने, कवच पहन लिए
और बहुत सुंदर उस रथ के ऊपर महाराज बलि महाराज खड़े हुए। हेमांग दलस सदबाहु स्फुरन अमर कुंडला। बलि महाराज को हाथों में बाजूबंद पहनाया गया, यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों हाथों में बाजूबंद पहनाया गया। और स्फुरन मकर कुंडल, मछली के आकार वाले कानों में कुंडल पहनाया गया। इस प्रकार सभी प्रकार से शस्त्रों से सुसज्जित जब बलि महाराज हुए तो कैसे लग रहे थे? राज मतलब राज रहे थे, मतलब विराज रहे थे, सुशोभित हो रहे थे। रथम आरूढ़ो, रथ के ऊपर आरूढ़, दिष्णस्य इव हव्य राट, जैसे हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित होती हैं, प्रकाशित होती हैं, वैसे बलि महाराज उस रथ के ऊपर कोई अग्नि खड़ी हो, इस प्रकार से बलि महाराज की शोभा लग रही थी। अर्थात बलि महाराज का तेज अग्नि के समान प्रकाशमान हो रहा था। मुझे आपसे इतना ही कहना है कि ये तेज जो है ना, ये अपने मुख का तेज, अपने शरीर का तेज, हमारे जीवन का तेज साधु संतों की सेवा करने से बढ़ता है, तपस्या करने से बढ़ता है। नहीं तो ये असुर है, ये बलि महाराज असुर है, लेकिन भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा की, उनका तेज बढ़ गया। सो तपस्या से तेज बढ़ता है, सेवा से तेज बढ़ता है। तो बलि महाराज, अब सुखदेव जी कहते हैं कि बलि अकेले नहीं, एक बलि नहीं था, उसकी सेना में जितने भी योद्धा थे सभी बलि महाराज जैसे शक्तिशाली थे। इसलिए वे कहते हैं तुल्य ऐश्वर्य बल श्री भी, तुल्य ऐश्वर्य मतलब बलि के तुल्य ही, बलि महाराज जैसे ही ऐश्वर्य, बल, श्री, बुद्धि, बल, सब कुछ बलि महाराज जैसा था। स्वयुद्ध पे, दैत्य युद्ध पे, ये सारे दैत्य अपने जैसे ही बलि महाराज ने टीम बनाई थी। जैसे हम कहते हैं ना, सिकंदर की सेना में जितने भी लोग थे सब सिकंदर जैसे ही बलवान थे। सो बलि महाराज की सेना में सब बलि महाराज जैसे ही थे। और सारी सेना तैयार हुई, और तैयार होने के लिए जैसे ललकार दी कि अब उठो और आक्रमण, अब यहाँ से चलो, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बलि महाराज रथ पर बैठे हैं और सारे उनके जैसे ही योद्धा खड़े हैं। मानो कैसा लग रहा है? पिबद भी इव खम दुग भी और ददत भी परिनिधव। कहते हैं मानो बलि महाराज खम इव पिबद भी, अपने मुख से आकाश को पी लेंगे, अपने मुख से आकाश को पी लेंगे और अपनी आंखों से दसों दिशाओं को भस्म कर देंगे। इस प्रकार का तेज और प्रभाव महाराज बलि और उनकी सेना का था। और इस प्रकार गुरु के चरणों में भृगुवंशी ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर बलि महाराज और उनकी सेना निकल पड़ी। कहाँ निकली? कहते हैं वृतो विकर्षण महति आसुरीम ध्वजिनी प्रभु ययाव इंद्रपुरीम सवृद्धा कंपयन्वी रोदसी। बलि महाराज अपनी पूरी सेना को लेकर तेज गति से दौड़ते हुए, अब जहाँ पर युद्ध होता है ना, वहाँ रजोगुण तमोगुण होता है। सो तेज गति से दौड़ते हुए ये पूरी सेना जब जा रही थी, कहते हैं कंपयन इव रोदसी, रोदसी माने पृथ्वी, धरती, धरती को कपाते हुए बलि महाराज की सेना दौड़ पड़ी, निकल पड़ी और चलते हुए यावत इंद्रपुरीम सवृद्धाम, बलि की सेना अपने सारी सैन्य के साथ इंद्र के भवन के पास पहुंच गई। इंद्र, स्वर्ग बहुत बड़ा है, तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम, स्वर्ग बहुत बड़ा है। उस बहुत बड़े स्वर्ग में इंद्र कहाँ रहते हैं? कहते हैं अमरावती में। इंद्र की एक बहुत बड़ी नगरी है, उस नगरी का नाम है अमरावती। तो अमरावती के ऊपर ये सारी सेना अमरावती में पहुंच गई। अब अमरावती के विषय में क्योंकि यहाँ पर बात आई है कि ये लोग अमरावती पहुँचे, ये अमरावती विश्व का सबसे सुंदर नगर है। अब अमरावती के सामने ये अमेरिका कनाडा कुछ नहीं है, पूरे विश्व का सबसे अच्छा नगर है तो देवराज इंद्र जहाँ पर रहते हैं अमरावती। और अमरावती में देवताओं की बहुत बड़ी ऑफिस है, जहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता एक राउंड टेबल पर बैठते हैं। वो टेबल कितना बड़ा होगा, हैं?
33 करोड़ देवी देवता एक राउंड टेबल पर बैठकर कॉन्फ्रेंस मीटिंग करते हैं। शिव जी कहते हैं कि प्रलय कर दूं, ये कोरोना फोरोना हो रहा है, एक काम करता हूँ डिलीट ही मार देता हूँ, हार्ड डिस्क निकाल देता हूँ, उड़ा देता हूँ सबको। तब देवता कहते हैं नहीं रुको रुको, अभी टाइम है। इंद्र कहते हैं बारिश कब शुरू, नल कब खोलना है भाई, बारिश का नल कब खोलना है? तो जून जुलाई, जून ठीक रहेगा, 5 जून 10 जून ठीक रहेगा। तो वरुण देवता कहता है कि भाई समुद्र सीमा में रखना है कि सुनामी लानी है। तो इस प्रकार का एजेंडा होता होगा देवताओं का। लेकिन ऐसा लिखा है कि स्वर्ग में, अमरावती में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस है और वहाँ पर सारे देवता बैठकर मीटिंग करते हैं। पूरी सृष्टि चलाने के लिए मीटिंग होती है और ये सारे देवता भोगों में पड़े हुए थे और असुर लोग यज्ञ करके शक्तिशाली होकर, तेजस्वी होकर देवताओं के पास आ चुके थे। बार बार इस प्रसंग में ऐसा कहा जा रहा है कि तपस्या करने से, असुर होकर भी तपस्या किए तो उनका तेज बढ़ा, उनका बल बढ़ा और वे लोग अभी देवताओं को हरा भी देंगे, असुर होकर भी, और देवता होकर हार जाएंगे क्योंकि देवता भोगों में फंस गए। भक्तों, सिद्धांत यह है कि व्यक्ति यदि भोगों में फंस जाएगा तो जीवन में जो बाजी जीता है वो भी हार जाएगा। और यदि असुर भी क्यों न हो, असुर भी क्यों न हो, हारा हुआ आदमी क्यों न हो, यदि साधु संतों की सेवा करेगा, तपस्या करेगा तो जीवन की बाजी को जीत लेगा। मुझे भागवत का वह प्रसंग याद आ रहा है। पुरुरवा महाराज एक स्त्री के पीछे आसक्त हुए, जीवन भर भोग भोगा और पुरुरवा महाराज अफसोस करते हुए कहते हैं, जब उनको बुद्धि आई तो वे अफसोस करते हुए कहते हैं कि नर देव शिखामणि, मैं दुनिया के सभी राजाओं का मुकुटमणि था, सरताज हुआ करता था, मैं बहुत बड़ा राजा हुआ करता था, लेकिन एक स्त्री की आसक्ति में मैं भोगों में क्या फंसा, मैं बर्बाद हो गया। भर्तृहरि जी ने लिखा है, हमारे देश के संत बड़े विरक्त हुए भर्तृहरि जी, उन्होंने एक वैराग्य शतक ग्रंथि लिखा। उसमें वे लिखते हैं, भोगान भोगता वही मैं व भोगता। मैं सोच रहा था कि मैं भोगों को भोगत रहा हूँ, लेकिन मैं गलत था। आज मुझे पता चला कि मैंने भोगों को नहीं भोगता, भोगों ने मुझे ही भोग लिया। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, मैं शराब पी रहा हूँ, मैं सिगरेट पी रहा हूँ। हम शराब नहीं पीते, शराब हमको पीती है। हम सिगरेट नहीं पीते, सिगरेट हमको पीती है। ठीक उसी प्रकार हम भोगों को नहीं भोगते, भोग हमको भोगत लेते हैं। भोग भोगने वाला व्यक्ति क्षीण हो जाता है, आयु घट जाती है, तेज खत्म हो जाता है और सेवा और तपस्या करने वाला असुर होकर भी बलि महाराज की तरह प्रकाशमान हो जाता है। तो ऐसे बलि महाराज पहुंच चुके हैं स्वर्ग में। और स्वर्ग कैसा है, मेरे पीछे आज जो बैकड्रॉप लगा है ये इसी प्रकार का कुछ स्वर्ग है। अब सुखदेव गोस्वामी 11.5 श्लोक में स्वर्ग का वर्णन कर रहे हैं कि ये सारी सेना स्वर्ग में पहुंची और इंद्र से युद्ध तो अभी आएगा, युद्ध तो करना है, लेकिन इन लोगों ने स्वर्ग को देखा। वो स्वर्ग कैसा था मालूम? परीक्षित महाराज पूछे कि थोड़ा सा बता दीजिए ना कि युद्ध जहाँ करने गए तो वो युद्ध भूमि कैसी थी। भगवत गीता में भी बोला ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। युद्ध शुरू होने से पहले वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की चर्चा। तो देवदानों में युद्ध होने वाला है, तो स्वर्ग में युद्ध होगा, तो वो स्वर्ग कैसा है? 11 श्लोक में क्या कह रहे हैं, कैसा है स्वर्ग? कहते हैं, रम्य उपवनोद्याने श्रीमद भी नंदन आदि भी। वह स्वर्ग बड़ा रम्य है। रम्य का अर्थ है देखने लायक है। मेरी तो इच्छा जब मैं ये पढ़ता हूँ तो करती है कि यार एक बार तो देखना चाहिए। तो सबसे पहला शब्द सुखदेव जी कहते हैं, रम्य उपवने उद्याने। स्वर्ग जो है बहुत रम्य है। रम्य माने देखने लायक, जाने लायक। कहते हैं गीता में भगवान ने स्वर्ग को सुखमयी कहा। तो उस स्वर्ग में है क्या? सुखदेव जी कहते हैं, उपवने उद्याने। उपवन, स्वर्ग में उपवन है और उद्यान है। उपवन किसे कहते हैं और उद्यान किसे कहते हैं? वैसे तो सिमिलर शब्द हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। जहाँ
फल प्रधान वस्तु होती है, अर्थात जहाँ पर फल उगते हैं उसे उपवन कहते हैं, और जहाँ फूल उगते हैं उसे उद्यान कहते हैं। सो रम्य उपवने उद्यान है, बहुत सुंदर उपवन है, बहुत सुंदर उद्यान है। और उद्यान आप इमेजिन करोगे कि हमारे देश में, हमारी कंट्री में जो उद्यान है वैसे उद्यान नहीं, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर उद्यान स्वर्ग में है। 4 उद्यान है। यहाँ पर कहते हैं नंदन आदि भी, श्रीमद भी, नंदनवन, चित्ररथ, वैभ्राजक और सर्वतोभद्र, ये 4 वन पूरे ब्रह्मांड के सबसे श्रेष्ठ वन, सबसे श्रेष्ठ उद्यान माने जाते हैं। बड़े बड़े लोग भी वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ जाने के लिए देव शरीर चाहिए और विशेषता। और क्या है, कुजद विहंग मैथुने गायंतम अधुव्रते है। और उस वन में कुजद भी, बहुत सुंदर पक्षी अपने मधुर कंठ से कलरव करते हैं, गूंजते रहते हैं। अर्थात कोयल टूहू टूहू करती हैं, मोर पपिया ये सब बोलते हैं। अच्छा, कौवा नहीं है वहाँ पर, स्वर्ग में काँ करने वाला कौवा नहीं है। स्वर्ग में जितने भी पक्षी हैं मधुर कंठ से गाने वाले पक्षियों का सुंदर कलरव होता है। और पक्षी जब आनंद में होते हैं ना तब वो गाते हैं, तब वो कलरव करते हैं। तो स्वर्ग में पक्षीगण इस प्रकार से गाते हैं। और आनमत्त अधुव्रत है, और बहुत सुंदर भौरे, मधुमत माने भौरे गुंजन करते हैं। कहते हैं प्रवाल फल पुष्प, पल्लव फल पुष्पों के भार से बहुत बड़े बड़े पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, और बड़े बड़े फल होते हैं। फल और पुष्पों के भार से डालियाँ झुकी रहती हैं, स्वर्ग में डालियाँ झुकी रहती हैं। और बहुत सुंदर कल्प वृक्ष, स्वर्ग में वृक्ष कौन से हैं, अमरद्रुमय कल्प वृक्ष। स्वर्ग में कल्प वृक्ष होते हैं। हमारे देश में तो खास करके भारत में, गुजरात राजस्थान में देखे, बबूल के सिवाय कुछ नहीं होता है। बबूल ने આપણે ગુજરાતીમાં બાવળ કહેવાય, આપણે ત્યાં બાવળ સિવાય બીજું કાંઈ ન જોવા મળે। हैं वाड़ियों गांव हो तो ठीक है, वहाँ पर कुछ अच्छे होते हैं, लेकिन प्राय राजस्थान और गुजरात और આપણે ત્યાં ભાલ પ્રદેશમાં બાવળ સિવાય કાંઈ ન જોવા મળે। लेकिन स्वर्ग में कल्प वृक्ष होता है, अमर वृक्ष होता है। हंस, सारस, चकोर, ये सारे पक्षी वहाँ पर सुंदर विचरण करते हैं। और नलिन्या, उस स्वर्ग में बहुत सुंदर नदियाँ हैं, और उस नदी में, अब देखिए बहुत सुंदर बात आ रही है, नलिन्य यत्र उस नदी में सुर सेविता प्रमदा क्रीडंती, उस नदियों में देवताओं की पत्नियाँ अर्थात देवियाँ क्रीड़ा करती हैं, मतलब स्विमिंग करती है, वो नदी में स्नान करती रहती हैं। तो चंद्रिका बेन, मित्तल माता जी, તમે જો કદાચ સ્વર્ગમાં જાઓ તો ત્યાં આપણે કંઈ નથી જોબ કરવાની, નથી આપણે રાંધવાનું, बस स्वर्ग में देवियाँ केवल स्विमिंग करती हैं, बस और कुछ नहीं। सुखदेव गोस्वामी यही कहना चाहते हैं, स्वर्ग में कोई काम नहीं है, बस बहुत सुंदर सुंदर नलिनिया माने सरोवर हैं, उसमें पड़े रहो। तो स्विमिंग यहाँ से सीख लीजिएगा, फिर वहाँ पर ट्रेनिंग मिले ना मिले। तो स्वर्ग में यह आनंद है, वहाँ पर न गैस शुरू करना पड़ता है, न कुछ भोजन पकाना पड़ता है, क्योंकि स्वर्ग चिंतामणि है। स्वर्ग में आप ऐसा कहो कि पिज़्ज़ा, तो आपके सामने पिज़्ज़ा आ जाता है। स्वर्ग में आप बोलो कि पास्ता, तो आपके सामने पास्ता, बर्गर, आपको जो भी चाहिए बस चिंतन करने मात्र से प्रकट होता है। और सबसे पहले स्वर्ग में न कोई जॉब है, न बिजनेस करना पड़ता है। आप कहोगे तो घर कैसे चलेगा? स्वर्ग में एक ऐसी नदी है, उस नदी में घर की सारी वस्तु बहती हैं। बड़े बड़े LCD टीवी बह रहे हैं, सुंदर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये जितनी भी ज़रूरियात वस्तु होती है बस केवल लेकर हमको घर में रखनी होती है। और खाते पीते क्या है? स्वर्ग के देवता खाते पीते तो हैं, जाते नहीं हैं। स्वर्ग में टॉयलेट नहीं है, ये देवता की विशेषता है। स्वर्ग में देवताओं को पसीना भी नहीं निकलता है। स्वर्ग में बड़े बड़े फल, यहाँ पर लिखा है ना कि 12 शाखा पुष्प प्रवाल फल,
बड़े बड़े फल होते हैं, मतलब आम का फल मुख्य होता है। देखो आम की सीजन आई है, रत्नागिरी आपूस याद आ रही है, यहाँ तो मैक्सिकन के अलावा कुछ नहीं मिलता, पता नहीं चलता आम खा रहे हैं पपैया खा रहे हैं। लेकिन बड़ी बड़ी आम और गुठली बहुत छोटी होती है, नाम मात्र की गुठली होती है, और उस आम में छिलका नहीं होता, स्वर्ग में जो आम लगती है, और बहुत बड़ी आम होती है, हाथी जितनी बड़ी आम होती है, और पेड़ पर ही पक जाती है। ऐसा नहीं हमारे वहाँ जैसे इंजेक्शन मार के पकाते हैं उसको रखकर, पेड़ पर आम पकती हैं और जैसे ही नीचे गिरती हैं तो वो फट जाती हैं और गिरते ही उसका जूस अपने आप बन जाता है। तो हजारों लाखों ऐसे वृक्ष हैं और निरंतर वो आम गिरती रहती हैं और उस आम के जूस की एक नदी बहती है। स्वर्ग में आम्र फल, मैंगो के जूस की ताजे ताजे फल गिरते ही रहते, गिरते 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 उसका जूस बन जाता है। स्वर्ग के देवताओं को केवल ग्लास लेकर जाना है, ऐसे करके पीना है बस। और जो स्वर्ग की देवियां होती है ना, वो तो पीने भी नहीं जाती, वो तो अपने बच्चों को कहती है, ध्रुव, तन्वी, तानिया, जय, जरा जाओ और मेरे लिए भी थोड़ा सा जूस लेकर आना। આપણી આ ગુજરાતની બાયુ પોતે ન જાય, આ છોકરાઓને મોકલે, तो आप भी लेकर आना। तो ऐसे स्वर्ग में मतलब ज़्यादा चिंता टेंशन नहीं है। और दूसरी, स्वर्ग में जामुन का फल होता है। अब यहाँ तो जामुन केवल फोटो में ही देखकर आनंद लेना है, बाकी भारत में भी जामुन होते हैं, वो भी साइज़ कितनी होती है, उसमें जो रावणा जामुन होते थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन स्वर्ग में जामुन जो होते हैं मतलब हाथी जितने बड़े होते हैं, और गुठली नाम की होती हैं, और ऐसे जामुन भी गिरते रहते हैं और जामुन के रस की नदी बहती है। देवता उसे पीकर बड़े आनंद में रहते हैं। जामुनद हेम होता है, सोना, जो हमारे सोने से कोटि गुना श्रेष्ठ। हमारा सोना जो है ना 24 कैरेट ही होता है, और स्वर्ग में 100% गोल्ड होता है। और यहाँ पर भी 24 कैरेट नाम का होता है। ये तो अमित नारायण जानते हैं, क्योंकि वो खुद सोनी है, सोने का बिजनेस करते हैं, तो उसमें कितना पीतल डाल देते हैं तो ये लोग को ही पता होगा। नाम के लिए 24 कैरेट है। 24 कैरेट का यदि कोई भी ऑर्नामेंट हो तो 2 दिन नहीं टिकेगा, वो टूट जाएगा, क्योंकि सोना बहुत कोमल होता है, उसमें कुछ ना कुछ मिश्रण करना ही पड़ता है, तब जाकर वो ठीक से रहेगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम 24 कैरेट होता है, लेकिन स्वर्ग में 100% गोल्ड होता है। तो खैर ये स्वर्ग की बातें हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अब काम की बात करते हैं। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि सुर सेविता, अब देवियाँ तो केवल स्विमिंग करती रहती हैं, अच्छे कपड़े पहनकर स्विमिंग में। आम भैंस केम पाણીમાં પડી હોય આપણે ગામડા ગામમાં ભેંસ આમ કેમ પાણીમાં જ પડી હોય, એમાં દેવીઓ પાણીમાં જ પડી હોય। सो सुर सेविता प्रमदः क्रीड़ा जलंते, जल में वो क्रीड़ा करती रहती हैं। अब आगे कहते हैं सुखदेव जी, आकाश गंगा या देव्या वृत्ताम परिखभूतया प्रकारेण अग्निवर्णेन सट्टा लेनो न तेन च। उस स्वर्ग की आजू बाजू में परिघ माने परिघी मतलब बॉर्डर, स्वर्ग की पूरे स्वर्ग की बाउंड्री में आकाश गंगाया, स्वर्ग की आजू बाजू में आकाश गंगा है, अर्थात धरती पर जो गंगा है वो स्वर्ग से होकर आती है, ब्रह्मलोक वाया स्वर्ग होकर। तो वो गंगा नदी स्वर्ग के पूरे परिघ में, मतलब पूरे स्वर्ग की बाउंड्री में। हमारे वहाँ रिंग रोड होता है, सूरत में रिंग रोड है, तो रिंग रोड कैसे पूरे सिटी को कवर करता है, वैसे स्वर्ग में देवी गंगा नदी जो है पूरे स्वर्ग को आवृत करती है। तो आकाश गंगायाम देव्याम वृताम परिभूतया प्रकारेण अग्निवर्णेन, और पूरे स्वर्ग में बहुत बड़ी दीवार की बाउंड्री है, नदी है, और नदी के साथ साथ पूरे स्वर्ग में बड़ी बड़ी दीवार से बाउंड्री बनी हुई है। आजकल कोई व्यक्ति बाउंड्री बनाएगा, हमारे राधा गोविंद गौशाला में बहुत सुंदर बाउंड्री बनाई है। मैं तो जब लैंड देखा तो सोचा था कि कैसे बनाएंगे, इतने एकड़ लैंड है और इतने एकड़ में इतनी बड़ी बाउंड्री, लेकिन बहुत सुंदर, लोग बाउंड्री देखने आ रहे हैं आजकल। स्वर्ग में बाउंड्री बनाई,
बहुत लंबी लंबी दीवार बनाई, लेकिन वो दीवार कहते हैं हेम वर्णन, सोने से बनी हुई दीवार थी। આપણે ત્યાં જો સોનાની કોઈ બાઉન્ડ્રી બનાવે ને તો આમ રોજ સવાર થાય એટલે આમ અડધો તોલો એક તોલો ઉખાડી ઉખાડીને લોકો વયા જાય। ऐसा कहते हैं कि स्वर्ग की देवियाँ सोने के तार वाली साड़ी पहनती, स्वर्ग की देवियाँ सोने के तार की साड़ी पहनती। मैं कभी इमेजिन करता हूँ जब ये भागवत पढ़ता हूँ कि ऐसी देवी मुंबई की लोकल ट्रेन में ये सोने के तार वाली साड़ी पहनकर चढ़े, सोने के तार वाली साड़ी पहनकर मुंबई की लोकल ट्रेन में चढ़े, तो वो हमारी मछली बेचने वाली और सब महिला नहीं होती हैं, वो साड़ी का तार ही खींच कर जेब में रख देगी। तो खैर ये पृथ्वी पर संभव नहीं है, लेकिन स्वर्ग में पूरी स्वर्ग को कवर करने वाली बाउंड्री है जो सोने के बड़ी बड़ी दीवार बनी है, और दीवार के ऊपर स अट्टालेन अत्तेना, अट्टारिका है, अर्थात उस दीवारों के ऊपर उस स्वर्ग की रक्षा करने के लिए, सैनिकों को रहने के लिए और सैनिकों के सामान को, युद्ध की साधन सामग्री रखने के लिए बहुत सुंदर वहाँ पर ऊपर पट्टालिका है, मतलब वो ऐसी जगह है। आगे कहते हैं रुक्म पट्टक पाटेश्च द्वारे स्फटिक गोपुरे, उस स्वर्ग में ये पूरी जो दीवार से बनी हुई बाउंड्री है उसमें अनेकों द्वार बने हुए हैं। ये सभी द्वार रत्न पाटेक, उस सभी द्वार के बहुत सुंदर बड़े बड़े दरवाजे हैं और बहुत सुंदर दरवाजे सोने से बने हुए हैं, और ऊपर गोपुरे, बहुत सुंदर तोरण लगाए गए हैं। उस द्वार के ऊपर गोपुर माने तोरण, सुंदर तोरण लगाए गए हैं। जुष्टाम विभक्त प्रथयाम, और ये सुंदर कारीगरी से, सुंदर कार्विंग से बनाई गई ये सारी वस्तु ये हैं। तब परीक्षित ने पूछा तो ये बनाया किसने, मतलब आर्किटेक्ट इंजीनियर कौन था? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं विश्वकर्मा विनिर्मितम, विशेष रूप से विश्वकर्मा ने ये सारी वस्तु बनाई हुई है। विश्वकर्मा कौन है? विश्वकर्मा देवराज इंद्र का सगा भाई है। विश्वकर्मा अदिति का बेटा है। अदिति के 12 पुत्र हैं, उनमें से एक विश्वकर्मा है। 12 आदित्यों में से एक हैं विश्वकर्मा। इस दुनिया में जितने भी कारीगर हैं सभी कारीगरों के अधिष्ठाता देव विश्वकर्मा हैं। तो ऐसे विश्वकर्मा ने ये स्वर्ग की डिजाइन और ये सब कुछ बनवाया। आगे कहते हैं सभा चरंत रथाड्याम विमाने अर्बुदे युताम। सुखदेव जी स्वर्ग का वर्णन अभी बंद नहीं किए, कहते हैं कि सब के उस, अब तो बाउंड्री की बात हुई, बाउंड्री के अंदर क्या है? देवताओं के बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े भवन हैं, और अपने भवन में ही एक एक एयरपोर्ट का रनवे है। सबका पर्सनल प्लेन विमान है और सबका पर्सनल रनवे है, और घर पर ही अपने घर का ही कवर किया गया बहुत बड़ा स्थान है, ऐसा कहते हैं। और तो सुखदेव गोस्वामी को पूछा गया कि भाई कितने विमान हैं, हम लगभग कितने वहाँ पर विमान है? सुखदेव जी कहते हैं कि अर्बुदे विमाने युताम। अर्बुद माने 10 करोड़, तो 10 करोड़ विमान रहे तो 10 करोड़ तो घर भी होंगे, तो 10 करोड़ घर, 10 करोड़ विमान, और सारे विमान पार्किंग में। आजकल कार ही पार्किंग में खड़ी हो जाए तो बंदा अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। थोड़ी बहुत महंगी कार पार्किंग में खड़ी हो, प्रत्येक देवता के पार्किंग में विमान खड़े हैं। और श्रृंगाष्ट, और कहते हैं कि मणिमयी, मणियों से, हीरे मोतियों से बने हुए उस देवताओं के घर के रास्ते थे, और सुंदर वेदियाँ थी। यत्र नित्य रूपा, जहाँ नित्य देवताओं की स्त्रियाँ, देवताओं की पत्नियाँ वहाँ पर विचरण करती रहती थी। कभी फूल तोड़े, कभी बाहर आए, कभी ये करे, कभी वो करें, क्योंकि खाना वाना तो बनाना नहीं था, जॉब आदि करना नहीं था। अब क्या करेगी? स्विमिंग करेगी। हमारा आखो दिवस तो पाણીમાં ન પડ્યું રહેવાય, નહીં તો શરદી થઈ જાય। મુલાયમ તબિયત હોય, આમ કોમળ તબિયત હોય અને પાણીમાં પડ્યા રહે તો શરદી, એટલે वहाँ पर ऐसे घूमना पड़ता है। तो देवियाँ घूमती हैं। तो ये परीक्षित महाराज ने पूछा। अब परीक्षित महाराज को भी न जाने क्या सूझ रहा है। अब वो 2 दिन में मरने वाले हैं,
तो 2 दिन में परीक्षित महाराज मरने वाले, तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं वो देवियाँ की उम्र क्या होती है? वो जो वहाँ पर जो विचरण करती हैं देवियाँ, वो उसकी उम्र क्या होती है? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित यत्र नित्य वयो रूपा, वो बहुत जवान स्त्रियाँ होती हैं, लेकिन एग्जैक्ट उम्र क्या है? बोले श्यामा, वो उसकी उम्र है श्यामा। श्यामा का अर्थ होता है स्वीट 16। श्यामा माने स्वीट 16। देवताओं की पत्नी 16 साल की ही होती हैं, और देवता भी लगभग 18-20 साल के होते हैं। वहाँ कोई बूढ़ा नहीं होता, स्वर्ग में कोई बूढ़ा नहीं होता, वहाँ पर सब लोग जवान ही जीते हैं, जवान ही मरते हैं। जैसे ही पुण्य क्षीण होते हैं वहाँ से निकलना, लेकिन वहाँ बूढ़ा नहीं होता। लेकिन एक बहुत सुंदर बात बताई जो हमको समझने जैसी है। ये व्यवस्था होती तो मैं आपको दिखाता, लेकिन समय नहीं है। कहते हैं यत्र नित्य वयोरूपा श्यामा, वो 16 साल की युवती ऐसे लगती हैं देवताओं की पत्नियां। लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगी, कहते हैं विरज वासस, लेकिन देवताओं की पत्नियां जो वस्त्र पहनती थी वो बहुत मर्यादा पूर्ण पहनती थी। कैसे वस्त्र थे? विरज वासस, उनके वास, उनके वस्त्र पूर्ण मर्यादा से युक्त। भक्तों, हमारे देश में, हमारी दुनिया में भी लोग फैशन करते हैं, शौक होते हैं, आनंद करते हैं, लेकिन देवताओं का जो आनंद है ना, वो मर्यादा में है। हमारे में और देवताओं में इतना ही अंतर है कि वो मर्यादा में रहकर आनंद लेते हैं। प्रसन्न रहना, आनंद, सुख भोगतना, ये सबका अधिकार है। रात दिन रोते रहना ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन आनंद करो मर्यादा में रहकर। सुवासस, इससे प्रतीत होता है, आचार्यों ने बहुत सुंदर कहा कि देवताओं की पत्नियां साड़ियाँ पहनती थी, साड़ी पहनती थी, फुल स्लीव ब्लाउज और साड़ी पहनती थी। ऐसे वस्त्र के एक अंग भी किसी व्यक्ति को दिखाई न दे, बिल्कुल मर्यादापूर्ण। और आजकल स्त्रियों के वस्त्र इतने बिगड़ चुके हैं, आजकल की स्टाइल इतनी बिगड़ चुकी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। इसलिए हमारी बहन, हमारे बेटियों को इन सारी वस्तुओं से हमें बचाना चाहिए और मर्यादापूर्ण आचरण कराना चाहिए। मैं मानता हूँ कि हम जिस देश में होते हैं, जिस स्थान में होते हैं, उस देश और स्थान के अनुसार हमें वस्त्र पहनने होते हैं, लेकिन ऐसे वस्त्र पहने ताकि मर्यादापूर्ण हो। यदि वस्त्र अच्छे नहीं हैं तो लाखों लोग काम वासना की दृष्टि से हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को देखते हैं, और वह काम वासना की दृष्टि से जब लड़कियों को कोई देखता है तो उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। गर्मी के दिनों में हमें आँख आती है, जिसको आँख आई है वो किसी स्वस्थ व्यक्ति के सामने देखे तो उसको भी आँख आ जाती है। तो जब कोई व्यक्ति काम वासना की दृष्टि से देखे तो देखने वाले के अंदर में काम वासना क्यों नहीं आएगी? अवश्य आएगी। इसलिए ऐसे वस्त्र पहने और पहनाए ताकि कामी से कामी व्यक्ति भी देखे ना, उनका सिर झुक जाए, उनके दिल से निकल जाए, अरे ना, ये तो हमारी माँ है, ये तो एक देवी है, ये तो एक शक्ति है। इस प्रकार से वस्त्रों की बड़ी महिमा है, मर्यादा है। मैं रामायण में याद करूं, जब सीता जी का विवाह हुआ और राम और सीता जब अयोध्या में आए, सबसे पहले कैकेयी के पास गए, कैकेयी को प्रणाम किया। बुद्धिमान व्यक्ति को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, वस्त्र आदि से ही पता लगा लेते हैं कि इसका स्वभाव क्या है। और कैकेयी ने अपना पूरा कनक भवन, सोने का भवन ही सीता को दे दिया, सीता आज से तू यहाँ रहेगी, क्योंकि कैकेयी ने देखा कि शालीन मर्यादा पूर्ण देवी सीता वस्त्र पहन कर आई है। सो खैर, देवियों के विषय में कहा गया कि नित्य वयोरूपा और श्यामा विरजवाससा, सुंदर मर्यादापूर्ण वस्त्र, और ऐसे वस्त्र जो कभी मैले न हो, ऐसे वस्त्र। अब स्वर्ग में मेला होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन और देवताओं को कभी पसीना नहीं होता, देवताओं के शरीर से दुर्गंध आती नहीं, सुगंधी आती है। सो और भ्राजन्ते रूप नारियो हर्ची भी इव वहनया, और ज्वाला से युक्त अग्नि के समान निश्चय ये सारी स्त्रियां सुशोभित होती हैं। परीक्षित महाराज ने पूछा, स्वर्ग में हवा कैसी होती है? सुखदेव जी, स्वर्ग की हवा कैसी होती है?
तो सुखदेव गोस्वामी ने एक श्लोक स्वर्ग की हवा के विषय में कह दिया। सुखदेव जी कहते हैं स्वर्ग की हवा, स्वर्ग के वायु कैसा होता है? सुर स्त्री केश विभ्रष्ट नव सौगंध स्त्रग्जदाम। स्वर्ग में क्या होता है? स्वर्ग की स्त्रियां अपने बालों में फूल डालती हैं। तुम्हारे नाखू, आप लोगों को भी डालना चाहिए। स्वर्ग के स्त्रियां अपने बालों में फूल डालती हैं। आजकल स्त्रियां अपने बाल को इतना छोटा कर देती है, फूल के कोई स्कोप ही नहीं रहता, लेकिन फूल डालना ये मर्यादा है, ये एक वैदिक। तो स्वर्ग की स्त्रियां बालों में फूल डालती हैं, फूल की बहुत सुंदर सुगंध होती हैं और स्वर्ग में मंद मंद हवा बहती हैं। हवा के कारण वो बाल खुल जाते हैं और बारंबार उसे बांधना पड़ता है और वो फूल धीरे धीरे गिरते रहते हैं और गिरने के कारण उस फूल से निकली हुई सुगंध उस हवा में मिल जाती है और शीतल मंद और सुगंधित हवा स्वर्ग में चारों ओर बहती है। આપણે ત્યાં નથી જોતા, આપણે तो ક્યારેય स्प्रे ब्रे मारवाना હોય नहीं, पण भारत में हम लोग देखते हैं कि कभी हम किसी लिफ्ट में जाते हैं तो कोई और आदमी परफ्यूम डाल के आया है तो दूसरे की सुगंध से हमको आनंद मिलता है। फ्लाइट में भी ऐसा कोई सुगंध वाला मिल जाए तो अपना सौभाग्य मानते कि चलो 15-20 घंटा सुगंध आएगी। और कुछ लोग तो इतने दुर्गंध मारते हैं, इतने बदबू। खैर ये फिर कभी। तो देवताओं के लोक में स्त्रिया के बालों से ये निकलता है और सुगंधित हवा। और यत्र मोदम उपादाय मार्ग आवाति मारुत, ये हवा सुगंध को लेकर बहती है। हेम जालक्षी निर्गश्च धूमो अग्नुरुगंधिना। अब देखिए, आप लोगों के जैसे भारत में भी होता है, अमेरिका में भी हमने देखा है। अमेरिका में धूल अंदर न आ जाए इसलिए जो विंडो होती हैं तो विंडो में एक नेट, एक जाली होती है। भारत में स्पेशल मच्छर से बचने के लिए जाली होती है, क्योंकि भारत में मच्छरों का बड़ा त्रास होता है। तो आपको आइडिया होगा कि खिड़कियों में एक नेट वाली एक खिड़की होती है। स्वर्ग में सभी देवी देवताओं के घर पर ये नेट लगी हुई हैं, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं हेम जाला, वो नेट जो है प्लास्टिक की नहीं है, हेम माने सोने की बनी हुई है। और ये लोग अपने घर पर अगरबत्ती जलाते हैं, बहुत सुंदर है। इतनी अगरबत्ती जलाते हैं, इतनी अगरबत्ती जलाते हैं कि अगरबत्ती का धुआं ही रास्ते को ढक देता है। और हम लोग इतने कृपण, इतने लोभी है कि गिनकर अगरबत्ती निकालते हैं कि भाई एक लेंगे। बोले एक ही रकम ठीक नहीं है, 2 लेंगे। तो कभी 2, कभी 1, कभी 3, कभी मूड हो गया तो 4, कभी अच्छा बिजनेस हो गया तो 5 कर देते हैं, ये भी है। लेकिन स्वर्ग में देवियाँ अपने घर पर इतनी अगरबत्ती जलाती हैं कि उस अगरबत्ती का धुआं उस सोने की जाली जो खिड़की है वहाँ से बाहर निकलता है और मानो रास्ते पर बादल आ गए हो, इतना अगरबत्ती का धुआं होता है। इसलिए कहते हैं धूमेन अग्रुगंधिना, अग्रु की इतनी सुगंध आती है। और पांडुरेण प्रति छन्न मार्गे यान्ति सुरप्रिया, उस अगरबत्ती की धुएं से ही मार्ग विच्छन्न हो जाते हैं, छन्न हो जाते हैं और उस मार्ग पे देवियाँ चलती है मानो बादल पर चल रही हैं। सो इस प्रकार तो हम सुखदेव गोस्वामी और एक प्रश्न गुजराती में पूछा कि स्वर्गनी देवीઓને જોબ ન કરવાની હોય, ઘરમાં રાંધવાનું ન હોય, આમ કાંઈ ન કરવાનું હોય તો આમ 24 કલાક કરે શું? એ આમ કંઈક તો પ્રવૃત્તિ હોવી જોઈએ ને, કંઈક દેવીઓની પ્રવૃત્તિ સ્વર્ગમાં શું હોય? આમ પૂછ્યું महाराज परीक्षित। ત્યારે सुखदेव गोस्वामी કહે છે, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि स्वर्ग की देवियाँ वैमानिक स्त्री कल गीत मंगलान, स्वर्ग की देवियाँ समय मिलते ही गीत गाती हैं। तो स्वर्ग की देवियाँ बहुत सुंदर गीत गाती हैं। अब ये भी समझ लो, परीक्षित ने पूछा गीत गाना कौन सा गाती है? फिल्मों का गीत नहीं गाती है। स्वर्ग की देवियाँ मंगल गीत, भगवान का गीत गाती हैं। सुंदर सुंदर भगवान के जो पद हैं, भगवान के जो भजन हैं, वो स्वर्ग की देवियाँ गाती हैं। हमें भी गाना चाहिए। और गाते हुए मृदंग शंख, जब देवियाँ गीत गाती हैं
तो मृदंग बजता है, शंख बजता है और दुंदुभी बजती है, ढोल नगाड़े पखावज अनेकों प्रकार के वाद्ययंत्र बजते हैं। लेकिन एक मुख्य बात कहते हैं सताल, ये सब ताल में बजता है। कई बार हम देखते हैं, मेरा तो बहुत अनुभव है भाई, मैं मेरी दुखी दास्तां आपको सुना रहा हूँ कि हम આપણે કંઈક કથા કરવા ગયા હોઈએ ને તો આખા ઓડિયન્સ તાળી વગાડે, પછી यजमान ताली वगाड़े। हम सब लोग ताली बजाने के बाद यजमान ताली बजाते हैं। हमारा तो આપણું माथું चढ़े कि हाँ, पर यजमान को तो कुछ कह भी नहीं सकते, जिसने कथा ऑर्गेनाइज की है उसको तो कुछ बोल भी नहीं सकते। जो ताल में ताली नहीं बजाते हैं, जो ताल में गाते नहीं, उसे बेताल कहते हैं। और ऐसे बेतालों की तो कभी कथा भी नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो माथा दुखेगा आपको। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं सताल, ताल के साथ। मैं देख रहा हूँ 2 दिन से हमारे नीलेश भाई, संजय भाई, चंद्रिका माता, मित्तल माता, ये सब लोग ताल के साथ नाच रहे हैं। आ लोग नाचता क्यों? आ लोग खाली बेचता नहीं आवड़तू, नाचता आवड़े। गोविंद टीवी तमे आ लोग पर कैमरो राखजो। आ माताओं बहुत जीवरा है आ घर में, तो ये लोग बहुत अच्छे से नाचते हैं। तो बहुत सुंदर यहाँ पर कहते सताल वीणा जुष्टेवी, और आगे बहुत सुंदर कहते हैं नृत्य। ये स्वर्ग की देवियां गाती हैं और गाने के साथ साथ नाचती भी हैं। और कैसा नाचती हैं? तो कहते हैं नृत्य स्वादे पदे गीते, गीत का जो पद है वो पद के अनुसार भाव भंगिमा में नाचती हैं। भक्तों, आज मैं कुछ आपसे करवाना कहना चाहता हूँ, आज मैं आप लोगों से कुछ मांगना चाहता हूँ। देखिए, प्राय हम लोग नाचते हैं, नाचना बहुत अच्छी बात है, नाचना चाहिए, लेकिन हम लोग केवल एक ही नाच जानते हैं, पाँव को यहाँ से यहाँ हिलाना, यहाँ से यहाँ हिलाना, और ज़्यादा करेंगे तो भांगड़ा कर लेंगे, और कुछ हम लोग नहीं जानते। भक्तों, भगवान के लिए नाचना चाहिए, नृत्य से भगवान प्रसन्न होते हैं, और नाच जो है भाव भंगिमा में होना चाहिए। तो आज मैं लाल गोविंदास, मैं आपसे इच्छा करता हूँ कि अमृत चर्चा, इस कथा के बाद हम सब लोग नाचते हैं, तो हम लोग भाव भंगिमा में नाचेंगे। आप लोग कभी ब्रज वृंदावन में गए हैं? वृंदावन के ब्रजवासी कितना सुंदर भाव भंगिमा में नाच, हालांकि मुझे भी नाचना नहीं आता है, लेकिन मैं इच्छा करूँगा अमित नारायण से कि आप ढूंढो कि हमारे इस ऑनलाइन में जितने भी लोग आते हैं उनमें से कोई भाव भंगिमा में नाचने वाला कोई जानता हो। रंगभूषण प्रभु है, शायद वो जानते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अमित नारायण प्रभु आप ध्यान से सुनो, अब हम क्या करेंगे, आप पहले से ही फिक्स कर देना, और बाद में जब कीर्तन होगा तो जो भाव भंगिमा में नाचता होगा वो हम सबको फॉलो करवाएगा। वो जैसे नाचेगा हम लोग उसकी तरह नाचने का प्रयास करेंगे। रोज़ नया नया स्टेप लेकर आना है। देखिए, कथा तो हमको सुननी है, भक्ति भी हमको सीखनी है। इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं चाहता हूँ नाचना भी हम लोग सीखें, हम लोग नाचना भी सीखें। और जो लोग नाचना जानते हैं अमित नारायण को कांटेक्ट कीजिएगा, और अमित नारायण आप सबका लिस्ट बनाइएगा, और जैसे वो नाचेंगे, जैसे वो लीड करेंगे, वैसे हम सब लोग लीड करेंगे। और सारी भाव भंगिमा के साथ, जैसे हमारे ब्रज में नाचते हैं, कभी कभी गरबा भी ले लीजिएगा, हम लोग गरबा भी यहाँ पर गाएंगे, लेकिन भाव भंगिमा में नृत्य होना चाहिए। केवल भांगड़ा नहीं होना चाहिए, केवल पाँव ये करना, ये तो बहुत हो गया। अब कुछ और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि भजन करने के बाद आप वैकुंठ जाएंगे, जिसे हम वैकुंठ कहते हैं, अक्षरधाम कहते हैं, या गोलोक वृंदावन कहते हैं, साकेत धाम कहते हैं। वहाँ पर एक ही काम है, कथा गानम नाट्यम गमनपि। सो भगवान के धाम में कथा सुननी है, गाना है, नाचना है, तो फिर यहीं से शुरू क्यों ना करें, और ऐसा नाचें कि ताकि भगवान प्रसन्न हो जाए। तो छोटा बड़ा बूढ़ा जो है सब लोग भाव भंगिमा में नृत्य करेंगे। और एक भक्त यहाँ पर गोविंद टीवी भी उस पर ये करेंगे, पिन करेंगे, और उसको देखकर हम सब लोग, मैं भी थोड़ा सा प्रयास करूँगा, हम सब लोग उसी प्रकार से नाचेंगे। सो यहाँ पर लिखा है कि देवियाँ, स्वर्ग की देवियाँ मनोरम गीत गाती हैं और सुंदर भाव भंगिमा में नृत्य करती हैं। अब अंत में मानो महाराज परीक्षित पूछे कि भाई ये स्वर्ग तो बहुत अच्छा है, तो ये स्वर्ग में कौन जा सकता है यार, जाने जैसा तो है।
तो कृपया करके ये बताइए कि स्वर्ग में कौन जा सकता है और कौन नहीं जा सकता है। जब परीक्षित महाराज ने पूछा कि ऐसे स्वर्ग में कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता है, यदि ये जानना है तो कल शाम को 7:30 बजे और भारत के सुबह 5 बजे आप सब लोग आ जाइएगा। इस कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। सो आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से धैर्य से ये कथा सुनी। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। और विशेष अमृत भाई, जीवी माता का ये परिवार, नीलेश भाई, चंद्रिका बहन, संजय भाई, मित्तल माता और उनके पूरा बाल बच्चे, सभी भक्तों को हम हृदय से आभार और धन्यवाद करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के, शिल प्रभुपाद के, निताई गौ